9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के अप्रोक्सीमेटली बैच चलेंगी। हर दिन के टाइम टेबल वहां जाके हम कवर भी कर लेंगे। तो चलो जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशंस। सब बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठो। आने वाले 2 घंटे में मैं पूरा समेट दूंगा इक्वेशन को, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करवा दूंगा बच्चों, और तुम बहुत अच्छा करोगे। कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखना, हाँ बच्चा, मन में कोई नेगेटिविटी आए तो शेयर करने का, मैं हूं तुम्हारे साथ में। ठीक है, थोड़ा सा इसको तो, चलो 1 2 3 करके स्टार्ट करवा देना बेटा। सभी को प्रणाम दोस्तों। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आज हमारा डे 3 का लेक्चर है बच्चों। ये जो बैच है, इस बैच को हम वन शॉट बैच बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हर दिन टीचर आएगा और अपने को उस पर्टिकुलर दिन के स्लॉट में 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, वो डिपेंडिंग अपॉन चैप्टर कितना बड़ा छोटा है, एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, है ना। और बिल्कुल अपन संकल्पित है 30 नवंबर तक ये बैच खत्म हो जाएगी। संडेज को ऑफ रहेगा बेटा, और रोज टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। आपको कल के वीडियो में, आज के वीडियो में, बबलू भाई हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डालो, जिससे बच्चा हमारी उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सके जिस पर टेस्ट होता है। ये विशेष ध्यान देना बेटा, हर वीडियो के नीचे लिंक होनी चाहिए अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए। हर लेक्चर में प्लीज ये देखिएगा, है ना बच्चों। तो उस लिंक पे जाओ, वहां से ज्वाइन करो तो हमारे चैनल पर आ जाओगे। व्हाट्सएप के मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप की जगह व्हाट्सएप का चैनल। इट इज ओनली बिकॉज की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर दिखते हैं, चैनल में नंबर नहीं दिखते हैं। चैनल में एडमिन्स उसके अंदर कुछ अपलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये बनाया है। उसमें हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते चले जाएंगे बेटा, क्या क्या है। और पेस के जो मोबाइल एप्लीकेशन के में जब आप जाओगे तो आपको टेस्ट वहां पर दिखेंगे, तो डेली टेस्ट होगा। तो कल जैसे आरपीएल का टेस्ट हुआ, तो आज इक्वेशन का टेस्ट होगा। वो आप जाओगे तो आपको टाइम दिखने लगेगा। जैसे एक दिन में 4 टेस्ट करना है, थोड़ा बहुत अभी स्टार्टिंग है, तो कुछ पेपर एक गलती से हिंदी में डल गया, तो वो अभी रेक्टिफाई हो जाएगा। तो आधा घंटा क्यू है, आधा घंटा इको, आधा घंटा अकाउंट, आधा घंटा लॉ। 1 घंटा नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे के पास इतना टाइम नहीं, उसको पढ़ाई भी तो करनी है। पर रोज टेस्ट होगा बेटा, है ना। और क्यूए और इको की कॉपी जो है, ये तो आपको चेक हाथों हाथ ओएमआर पे हो जाएगा। पर अब अकाउंट और लॉ की कॉपी चेक करना डेली बेसिस पे मुश्किल है बेटा, तो उसका सजेस्टेड आंसर डल जाएगा। तो अपन ने पेपर देने का और सजेस्टेड आंसर से उसको चेक करने का, है ना। क्योंकि रोज एक एक चैप्टर करना है तो बहुत अपने ऊपर लोड रहेगा। और टीचर्स हैं, तो सर के पास चले गए, विवेक सर के पास, सर ये अकाउंट का आंसर लिखा है, इस पे स्टेप नंबर कितने मिलते सर, ऐसा पीछे पढ़ना है उनके। वो बैठे रहेंगे तुम्हारे लिए कि मैम ये लॉ में मैंने आंसर लिखा है, इसका जरा चेक करो, इसमें नंबर कैसे मिलेंगे। जैसे भी भाई ने सवाल पूछा ना कि भाई नॉर्मल 25 क्वेश्चन आते हैं, इस बार लॉ में 35 क्वेश्चन आए, 10 में से 8 बच्चे फेल है ना भाई लॉ के अंदर। स्थिति ये है, समझ में सबको आता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, पर लिखना आना चाहिए। और बड़ी समस्या ये हो गई कि वही क्वेश्चन 2 नंबर में लिखना आना चाहिए, वही क्वेश्चन 4 नंबर में लिखना आना चाहिए, वही क्वेश्चन 5 नंबर में लिखना आना चाहिए। तो क्या करना है, मैं पढ़ाता हूँ ना बेटा थ्योरी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, थोड़ा इधर बड़ा करना। ऑनलाइन यूट्यूब वाले बच्चों एक बार गुड मॉर्निंग कर लो बेटा, तो दिखने लगोगे। तो अब मुझे पता है, तो मैं इंटरमीडिएट वाले बच्चों को सिखाता हूँ कि बेटा वही क्वेश्चन जो मैंने तुमको बताया, उसको देखो कैसे छोटा करके लिखना। तो मैं तुम्हारे लिए कोई टेक्निक बताता हूँ, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। थ्योरी में तुमको दिक्कत आती है ना आंसर लिखने में, थ्योरी में आंसर लिखने की तरकीब सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो मैं सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों को बताता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ बेटा कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन लिखने के लिए हाउ टू राइट द आंसर का एक फॉर्मेट होता है। आप फोटो खींचो इसका। इंटरमीडिएट के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बच्चों को जो स्ट्रेटेजी बताता हूँ, वही स्ट्रेटेजी मेरे सामने जो बच्चे बैठे हैं और यूट्यूब वाले बच्चों, आदित्य, मिताली, काव्य, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, देखो ध्यान से बेटा। हाँ बिल्कुल, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बोल रहा है सर, इसी स्ट्रेटेजी से मैंने एग्जाम क्लियर करी है। बिल्कुल बिल्कुल आप, वाह 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 वाह। आदित्य साहू का बोलना है कि सर पहले मेरे रियल अंकल आपसे पढ़ते थे और वो अब 2020 में सीए बन गए हैं, तो मैं आपसे पढ़ने आया हूँ, व्हाट अ आइकॉनिक कोइंसिडेंस। यस आदित्य भाई, हम विश्वास करो इंदौर में जितनी एकेडमी में जो टीचर पढ़ाते हैं वो
मेजोरिटी हमारे स्टूडेंट है, तो वी फील सो प्राउड, कंपटीशन ही प्राउड फील होता है। और अब तो मैंने जिनको पढ़ाया है उनके बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। तो 25 ईयर्स में इतना तो हो गया बेटा कि जिनको पढ़ाया उनके बच्चों को अब मैं पढ़ा रहा हूँ। पर मेरा संकल्प है कि उनके बच्चों के बच्चों को भी पढ़ाना है मुझको, है ना। तो उसके लिए 100-150 साल तो मुझे अभी और पढ़ाना है ना। पढ़ा लूंगा ना तुम्हारे हिसाब से 100-150 साल, क्या बोलते हो जाए आराम से हो जाए, मतलब तो हंस रहे हो इसलिए मेरे को डाउट हो रहा है, ऐसा कोई डाउट तो नहीं है ना। हाँ वो देखना भाई। तो अब देखो ये इंटर वाले बच्चों को लिखवा रहा हूँ, तो ये मैं अपने फाउंडेशन के बच्चों को बता रहा हूँ ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये नहीं लिखना है, इसके जैसा लिखना है। फिर डिस्क्रिप्शन, फिर डायग्राम, फिर बेनिफिट, लिमिटेशन और एग्जाम्पल। और उसमें नंबर दिए हुए हैं, एक 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 एक। तो भाई का सवाल, मुझे तो नहीं पता था कि वो ये सवाल पूछेगा, पर जवाब रेडी है मेरे पास। तो जो सवाल पूछना है पूछो कि सर वही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में है तो कैसे लिखना है, वही क्वेश्चन अगर 5 नंबर में है तो कैसे लिखना है। मजा सुनो, 5 नंबर में भी 5 हेडिंग आएंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी 5 ही हेडिंग आएंगे। हेडिंग्स के नंबर देता है, बच्चे ने इंट्रोडक्शन लिखा कि नहीं लिखा। माफ करना, क्यूए के पेपर में लॉ की बात कर रहा हूं, पर जरूरी है बेटा, है ना, क्योंकि बच्चों को लॉ में पास कराना है। क्यूए तो मैं करवा दूंगा, मेरे पास सब चूरन चटकारे हैं कि क्या करना है, कहाँ से पेपर आएगा, क्या क्वेश्चन है, क्या ट्रिक है, क्या ये। लॉ अभी अपने लिए बहुत चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको 5 ही हेडिंग्स लिखना है, 2 नंबर के भी क्वेश्चन में, क्योंकि हर हेडिंग के वो नंबर आधे 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 करेगा। आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर, आधा नंबर। और एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ओवर राइटिंग के भी काटते हैं, वो तो फेल करने के लिए बैठा है ना बेटा, वो पास क्यों करेगा। ओवर राइटिंग कर रहे हो मतलब तुमको क्लैरिटी नहीं है माइंड में, तुम लिखते हो काटते हो, लिखते हो काटते हो, उसको पता है इसको फेल करो। ये कंफ्यूजन वाला बच्चा है, समझ रहे हो। 82 नंबर की कॉपी दिखाऊंगा ना, अभी कॉपी मंगवाई है, टाइम लगेगा, 15 दिन लगते हैं। पर 82 नंबर की कॉपी दिखाऊंगा तो तुम बोलोगे यार ये हैंडराइटिंग तो साला समझ में ही नहीं आ रही। हैंडराइटिंग का खेल नहीं है जाने मन, अपना दिमाग लग रहा था हैंडराइटिंग की तरफ। उसने देख टाइटल बना बना के लिखा, उसने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा, सेक्शन कोट करा, एनालिसिस करा, फिर उसके बाद कंक्लूजन करा, ऐसा स्टेप। तो टीचर तुमको बताएंगे बेटा कि आंसर कैसे लिखना है। जैसे हम बादल बनाते हैं ना क्यूए में, वैसे मैं बादल थ्योरी में बनवाता हूँ जब मैं सीए फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट में बच्चों को एसएम पढ़ाता हूँ। ये एसएम के नोट्स है, ये जो तुम देख रहे हो इस तरह से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है। तो उसमें हम बच्चों को बताते हैं रेड से जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में लिख कर आना है, उसी के नंबर मिलेंगे, कोट करना है, वगैरह वगैरह। मत चिंता, वो इंटर की बात इंटर में। अभी तो सर शुरुआत करो यहाँ से हमारे आज के एपिसोड की। यस मेरे बच्चों, कमर कस के तैयार हो जाओ, आपके सामने आ रहा है इक्वेशन चैप्टर। सर वेटेज कितना बाबू, वेटेज अच्छा है, मिनिमम 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन। टारगेट बनाएंगे, इस 2 घंटे के एपिसोड के अंदर हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। September 24 इस सेटेम का जो पेपर आया उसको देखेंगे, और उसके बाद में हम जाकर मॉड्यूल के साथ में स्कैनर भी शुरू करूं। चलो ये देखो क्या है, आप कोई सवाल पूछ रहे थे, क्षमा चाहता हूँ बेटा। हाँ, तो भाई मदद करेंगे आपकी, बबलू भाई, भाई का मदद करना बेटा, एप्लीकेशन चालू, अभी आ रहे, अभी आ जाएंगे। बच्चों देखो, टाइटल बनाना, जिसको जो लिखना है वो लिखना, जिसको लिखा हुआ है वो दोबारा मत लिखना। इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं भाई, आगे चल के प्रॉफिट की इक्वेशन, सेल्स की इक्वेशन, ये सब इक्वेशन अपने को लाइफ में काम आती है। बगैर इक्वेशन के कुछ होता है क्या काम, हर जगह इक्वेशन रहती है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसका मैक्सिमम पावर 1 होता है। तो देखो 2x+3 एक लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसका मैक्सिमम पावर 2 होता है ना। और क्यूबिक इक्वेशन वो होती है जिसका मैक्सिमम पावर 3 होता है। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्से का एग्जाम्पल लिख लो, मतलब मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ, आपको लीनियर का एक एग्जाम्पल लिखना है, उस जिसके पास नोट्स नहीं बने हुए, क्योंकि नोट्स भी तो बनवाने हैं बच्चों के। तो ये लीनियर की इक्वेशन में 2x+3 = 0, तो x की वैल्यू क्या है। क्वाड्रेटिक में बेटा 2 आंसर निकलते हैं, दोनों रूट को अल्फा और बीटा बोला जाता है। और क्यूबिक इक्वेशन में 3 आंसर निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा, और उसका मैक्सिमम पावर 3 होता है। जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो लीनियर इक्वेशन, जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो, क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का एक रूट निकलता है अल्फा, क्वाड्रेटिक के दो रूट निकलते हैं अल्फा और बीटा, क्यूबिक के तीन रूट निकलते हैं अल्फा बीटा और गामा। क्या है, कैसे निकालते, वो अब सीखना शुरू करें। नोट करा बेटा? चलो, हाँ, लाइफ लेसन तो बहुत जरूरी है यार, क्योंकि जीवन में इतने तनाव और प्रेशर आते हैं ना बेटा। मतलब अच्छी बात बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। आईआईटी में इतना प्रेशर होता है, उससे कम कोई प्रेशर सी। आईआईटी के बच्चे यहाँ तक कि सुसाइड करने का कदम उठाते। टचवुड, ईश्वर की असीम कृपा है, मेरे बच्चे ने आज तक कभी ऐसा गलती से सोचा भी नहीं। सोच लिया तो कम से कम उसने कदम नहीं उठाया। 25 साल का तजुर्बा बोल रहा हूँ। मुझे मेरी जीत ये नहीं लगती है कि मैंने बच्चे को मैथ्स पढ़ाया, मुझे मेरी जीत ये लगती है कि मेरे बच्चों को प्रेशर हैंडल करना आता। यही तुमको जीवन में सफल बनाएगा बेटा। प्रेशर ना आए वो तो असंभव है, जब तक अपन जीवित हैं तब तक प्रेशर है। कब्रिस्तान में जो मुर्दे लेटे हुए हैं बस उन्हीं के ऊपर प्रेशर नहीं है, बाकी सब पे प्रेशर है। प्रेशर हैंडल कर लिया तो समझ जाओ अपन ने लाइफ जीत। अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, उसके लिए तैयार रहे। चलो आगे बढ़ो भाई। ठीक है, अब बोलो जी, लीनियर इक्वेशन की शुरुआत कर रहा हूं। स्क्रीन पे सब बच्चे ध्यान से देखेंगे और 5 मिनट मेरी बात को सुनेंगे। क्या लिखा बेटा? हमेशा लीनियर इक्वेशन में, बस लीनियर इक्वेशन में एक वर्बल प्रॉब्लम आएगी। अब मैं वर्बल प्रॉब्लम जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे उस पर फोकस करना। वो ऐसा नहीं पूछेगा 2x - x/2, ये क्वेश्चन आना ही नहीं है। लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर 1, ये मैक्सिमम पावर 1 है, x तो लीनियर है। वो तो वर्बल प्रॉब्लम बनाएगा बच्चा, वर्बल प्रॉब्लम। वर्बल मतलब शब्दों में लिखेगा। क्या लिखेगा सर, देखो सुनो ध्यान से। वो बोलेगा एक नंबर ऐसा है जिसका आधा जब सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है उसके डबल में से तो आता है 25। बताओ वो नंबर कौन सा है? वो इक्वेशन थोड़ी देगा सॉल्व करने के लिए। उसको पता है कि तुम इतने स्मार्ट हो कि इक्वेशन दी तो तुम आंसर रख दोगे इक्वेशन में, तुम सॉल्व ही नहीं करोगे। वो तुम्हारी दुखती रख पे ही दबाएगा, यहाँ नहीं, यहाँ दर्द होता है, वहीं दबाएगा वो। उसको पता है तुम्हारी तकलीफ क्या है। तुम्हारी तकलीफ है लॉ में आंसर लिखना नहीं आता है। 35 क्वेश्चन देगा वो 3 घंटे में, तो लिख के बता 35 आंसर लिख सकता है क्या? तो छोटा छोटा करके लिखना है, टाइटल वही 4 बनाना है। इंट्रोडक्शन, एनालिसिस, सेक्शन, जो भी टीचर ने बताया, कंक्लूजन, पर छोटा छोटा लिखना है। तो वही बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा, वो खेलेगा। हो सकता है अगला पेपर आए उसमें 10 ही क्वेश्चन दे, हमारा 200, पिछली बार 35 आए थे इस बार 10 आए। यही चेक कर रहा है कि तेरे को छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा करना आता है, बस ये सीखा। तो वो दुखती रग क्या है इक्वेशन में? इक्वेशन में दुखती रग है, वो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, इक्वेशन बनाने के लिए। क्या क्वेश्चन बोला उसने? इफ हाफ ऑफ द नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डबल ऑफ द नंबर वी गेट 25, व्हाट इज द नंबर? तो अपन ने सबसे पहले हाफ के आगे माइनस लगाया और फिर उसके आगे 2x लिखा, क्योंकि नंबर का हाफ 2x में से माइनस हो रहा है तो नंबर 25 आ रहा है। अब उसके बाद सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लिया तो 2 आया, एलसीएम लेके 4x - x/2 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 3x इज इक्वल टू 25 × 2 50 आया, x इज इक्वल टू 3। या राइट हैंड साइड पे जो आंसर देकर रखा है 50/3, उसको उठाकर इक्वेशन में डाल दिया। तो देखो ये 50/3 जो देके रखा हुआ है, ये x की जगह यहाँ 50/3 रख दिया, ये x/2 की जगह 50/3 का आधा कर दिया। कैलकुलेटर के स्टेप्स चेक करो। 2 × 50 ÷ 3 इज इक्वल टू m+, अभी नहीं लिखना। 50 ÷ 3 ÷ 2, राइट हैंड साइड पे स्क्रीन पे देखना, डिवाइड बाय 3 ÷ 2 इज इक्वल टू m-, और एमआरसी का बटन दबाया तो 25 आ गया। तो या तो पहला तरीका ट्रेडिशनल बनाकर इक्वेशन को सॉल्व करो, दूसरा तरीका नॉकआउट करके। 5-7 मिनट का समय लो, नोट करो, फिर आगे बढ़ो। हाँ, सर मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, फिर भी इस लेक्चर से जाने का मन नहीं हो रहा। जहाँ ये सब मत देख, ये इंटर की पढ़ाई कर बेटा, अपन तो फिर भी जुड़ जाएंगे कहीं से भी। जा इंटर की पढ़ाई कर बच्चा, जीवन में जो अच्छा लगता है वो जरूरी नहीं करना है।
जीवन में जो सही है वो करना है। अच्छे और सही का चुनाव करना सीखो बच्चों। अच्छा तो बहुत कुछ लगता है अपने को, सही नहीं है वो। सर इसका वर्बल प्रॉब्लम थोड़ा लिखवाते ना। हाँ लिख रहा ना बेटा, मैं लिख रहा ना। तो लिख, हाथ चला, तेजी से हाथ चला। इफ हाफ ऑफ द नंबर, if half of the number be subtracted from, be subtracted from double of the number, then we get 25. What is the number? क्या लिखा सर क्वेश्चन? बेटा वो एग्जाम में ऐसा लिखेगा ना राजा, if half of the number be subtracted from double of the number, then we get 25. What is the number? की आदत है कि समय कम है, 2 घंटे में इक्वेशन को समेटना। जो एक्चुअली में 8 दिन चलता है, 2-2 घंटे, 16 घंटे को 2 घंटे में करना। प्रेरक सर सिखा रहे, 16 घंटे के लेक्चर को 2 घंटे में लाना। यही इंस्टीट्यूट भी तेरे से चाह रहा है ना। 16 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में लिख के बता, 2 नंबर के क्वेश्चन को 16 नंबर में एलैबोरेट करके बता। ये कला सीख गए तो क्या मजा आएगा जीवन। कर लेंगे बेटा, मत चिंता कर। पूरी टीम तुम्हारे साथ चट्टान की तरह खड़ी भाई साहब। जान लगा देंगे वो। अभी गुरुकुल शुरू हो जाएगा, 1 दिसंबर से रिवीजन। बड़ा च्युइंगम जैसा लंबा नहीं खींच, 30 नंबर तक कोर्स खत्म, 1 दिसंबर से रिवीजन शुरू, 7 दिसंबर को रिवीजन खत्म, 8 दिसंबर से मॉक टेस्ट शुरू, 15 दिसंबर को मॉक टेस्ट खत्म, 16 दिसंबर से गुरुकुल शुरू। मतलब एक एक दिन की प्लानिंग, एक दिन भी आगा पीछा नहीं होगा। अब भरोसा रखना, जैसा बोलूं बस करते जाना। स्क्रीन हटाऊं, लिख लिया सबने है ना? जो बोलूंगा वही लिखना है, सब चीजें नहीं लिखना है बेटा। अब आगे बढ़ो। अब वर्बल प्रॉब्लम्स बेटा ये ना बहुत आते हैं एग्जाम में, ऐसा सोचना गलत है। कुछ नहीं आता वर्बल प्रॉब्लम में। सबसे ज्यादा आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर हाँ, इक्वेशन अगर पूछा है तो उसने वर्बली पूछना है। अब क्वेश्चन देख, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 ज्यादा है। इफ 3 बी एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। अगर 3 दोनों तरफ ऐड करा जाए तो फ्रैक्शन 3/4 बन जाता है। बताओ फ्रैक्शन क्या है? तो अपने को क्वेश्चन को बेटा डायरेक्टली उसके आंसर को देख के सॉल्व करना है, पूरा थोड़ी सॉल्व करना है इक्वेशन बना के। पर कैसे देखो, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 5 बड़ा है ना, जो बोलूं उस पर फोकस करना। डिनोमिनेटर 12, डिनोमिनेटर 18, न्यूमरेटर 12, 5 नहीं बड़ा है, 6 बड़ा है, ये आंसर गलत है, अलग हटाओ। दूसरा, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 5 बड़ा है, ऊपर 13 नीचे 18, 5 बड़ा है। अगर 3-3 ऐड कर देते हो, देख क्वेश्चन ने क्या लिखा, अगर 3-3 ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है 3/4। तो 13 में 3 ऐड करा तो क्या बना 16, और नीचे 18 में 3 ऐड करा तो क्या बना 21। अब 16/21 को काटो मत, टाइम वेस्ट होगा। 16 डिवाइड बाई 21, 0.76 आ रहा है। 0.76 नहीं चाहिए भैया, 3/4 चाहिए। 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो भाई साहब ये आंसर भी गलत है। कितना चतरा है वो, उसने पहले आंसर में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से 5 बड़ा नहीं रखा, दूसरे में डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से 5 बड़ा रखा, पर फिर ऐड करने पे आंसर मैच नहीं हो रहा है। अब बदमाश ने तीसरे आंसर पे सही, बदमाश मैं ही हूं कि यहाँ पर तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सॉल्ड एग्जाम्पल है, मतलब मैं ही बदमाशी करूंगा तुम्हारे साथ। तो 12 और 17, तो ऐसे में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 बड़ा है, और अब 3 ऐड करा, इधर देख 3 ऐड करा न्यूमरेटर में और 3 ऐड करा डिनोमिनेटर में, तो ऐसी सिचुएशन में बन गया 15/20, और सॉल्व करा तो 3/4, एंड आंसर है। बोलो आया समझ? तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो लिखो अपनी कॉपी में, और लिखा हुआ है तो टाइम मत वेस्ट।
बिल्कुल प्लानिंग से चलेंगे बेटा, चिंता नहीं करना। और सब टीचर की पीछे की प्लानिंग भी प्रेरक सर ही है। जो वो अकाउंट में पढ़ा रहे हैं, जो वो लॉ में पढ़ा रहे हैं, जो मैम इकोनॉमिक्स से पढ़ा रही है, वो सब मेरी निगाह में है। मैं खुद ही बैठ के प्लान बना रहा हूँ, ये वाला चैप्टर इस दिन, ये वाला चैप्टर इस दिन, इसको इस समय ले लो, इसको वहां कर लो, टेस्ट ऐसे मैनेज कर लो, टेस्ट डले कि नहीं डले, वो सब चिंता मत करना। हाँ, ये सब ऊपर पीछे सुपरविजन एक एक लेक्चर का मेरे निगाह में है। कहीं तुमको दिक्कत आए बोलो। टीचर बहुत ईमानदार है पेश के, वो बहुत ट्रू और ऑनेस्ट है, वो खूब मेहनत करेंगे तुम्हारे साथ में, कोई भी हो। तुम चिंता नहीं करना। फिर भी तुमको कोई अगर पॉइंट लगता है कि ये हो जाए बताओ, वो इम्प्रूव करेंगे, अगले दिन तुमको इम्प्रूवमेंट। हाँ, और कुछ अच्छा हो तो अप्रिशिएट भी करना बेटा। अपन सबको मोटिवेशन की जरूरत होती है। 10 में से 9 लोग रहते हैं ट्रोल करने वाले। अंधेरा कितना भी भयानक हो, एक छोटा सा दीपक भी होता है ना, तो वो अपने आसपास तो उजाला लेके चलता है। अपने को अंधेरा नहीं बनना है, नेगेटिव लोग नहीं बनना है जो यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट करे, ट्रोल करे, ये करे। तो उनको ऐसा करने में मजा आता है, उनको सैडिस्ट अप्रोच है। तो वो नहीं करना है, अपने को टैग देना है। ऐसा कर लो तो अच्छा हो जाए, ये ऐसा कर लो तो उस नेगेटिव स्टेटमेंट को भी पॉजिटिव बना के दे, ये अच्छा है पर ये कर लो तो और अच्छा हो। तो सामने वाले को समझ में आता है जेन्युइन फीडबैक आ रहा है ना। फिर सामने वाला मेहनत करता है। क्योंकि श्री राम की भी आलोचना हुई, सीता मैया को नहीं छोड़ा, उनको अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो प्रेरक सर और दुनिया के कोई भी व्यक्ति की खेत की मूल्य, तो आज जैसा व्यवहार दूसरे के साथ करेंगे, वो व्यवहार लौट के आएगा ही आएगा। कर्म का सिद्धांत है राजा, पर पूरी थ्योरम चल रही है यूनिवर्स की। तो दिव्य योजना है, आज जो करा न्यूटन का लॉ है, वो सब लौट के वापस आता है। तो अपने को एकदम टू द पॉइंट, स्पेसिफिक, एथिकल रहकर आगे बढ़ना, खूब मेहनत करनी। आलोचक को भी रखना है भाई, उसकी भी बात में कोई पॉइंट हो तो अपना फायदा हो जाए, अपन तो उसको इंप्रूव कर जाएंगे। चलो आगे बढ़े। स्क्रीन हटाऊं, नेक्स्ट की तरफ जाऊं बच्चा? ठीक है भाई। अब देखते रहना। हाँ, अब ये क्वेश्चन अगला आया। ये सब वर्बल प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन चल रहे मॉड्यूल के। मॉड्यूल मॉड्यूल को बेस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम्हारे पास ये मेरी किताब नहीं है। तो अगर मैं ये बोलूंगा कि भाई मैं तो अपनी किताब से पढ़ाऊंगा, तुमको मेरे से खरीदनी पड़ेगी, ये सब फालतू की चीजें नहीं करेंगे अपन, मार्केटिंग और ये सब। ये किताब तो संजीवनी बूटी है भाई, जिसका नाम है स्कैनर। एग्जाम में ये 40 अटेम्प्ट 45 अटेम्प्ट के पेपर है, अगर ये कर लिया तो काम हो जाएगा। पर ये कैसे करेगा यूट्यूब वाला बच्चा? तो कौन से जमाने में कहा, कोई जमशेदपुर से पढ़ रहा है, कोई बिहार से पढ़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉड्यूल को बेस बनाओ, और 3 अटेम्प्ट के पेपर मैंने अभी डाल दिए हैं। बेस का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यूट्यूब वाले बच्चों उसके फ्री स्टडी मटेरियल पे जाओ। फ्री स्टडी मटेरियल में 3 पेपर डले हुए हैं, सितंबर 24, जून 24, दिसंबर 23। वो 3 पेपर के 300 क्वेश्चन कर लो, करवा दूंगा वो। पूरा पेपर उसी के आसपास आएगा, मार्क्स से भाई। और मैं हर चैप्टर के 5 AMP दूंगा ना। आज ये चैप्टर खत्म होगा तो 5 AMP दूंगा, कल के 5 हो गए थे, आज के 5 आते जाएंगे, ऐसे लिस्ट बनाते जाना। ऐसे 25 चैप्टर के 125 IMP आएंगे अपने पास में। घर जाके पेपर देख लेना, पेपर होने के बाद उसमें से पेपर मिलेगा। एक नंबर में 2 डिजिट है, अंग्रेजी अच्छे से आनी चाहिए। हाँ बेटा, डिजिट इन द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। जो टेंस प्लेस पे लिखा हुआ डिजिट है, वो यूनिट प्लेस के डिजिट से डबल है। अगर 18, इफ 18 भी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द डिजिट आर रिवर्स। अगर 18 माइनस कर दो तो डिजिट रिवर्स हो जाता है। बताओ नंबर क्या है? चलो, तो भाई हमने बोला हमको ये सब नहीं आता। भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं है आईसीआई के, हम बच्चों को ये सब इक्वेशन इक्वेशन तो पास कराना है, ज्ञान नहीं देना है। ये वन शॉट बैच है, पास कराना है। तो टेक्निक बदल दो, आप आंसर दो। नंबर 2 डिजिट का है, इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। टेंस प्लेस पे लिखा हुआ यूनिट प्लेस का डबल है। ऑप्शन ए गलत है। यूनिट पहली डिजिट होती है, टेंस दूसरी डिजिट होती है, ऑप्शन गलत है। अच्छा दूसरे पे जाओ, हाँ दूसरा ऑप्शन सही है, 42। यूनिट पे 2 है, टेंस पे 4 है, तो जो टेंस प्लेस पे लिखा जा रहा है वो यूनिट प्लेस का डबल है, मंजूर है। इफ 18 भी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 18 माइनस करो 42 में से, बोलो 24 आया। क्या 24 जो है वो पलटा नहीं है बेटा?
42 का 24 पलटा नहीं है, पलटा है, इसलिए 42 करेक्ट आ। देख, इनका पूरा धरा का धरा रह गया और हमने नॉकआउट से ही कुछ, हाँ, नोट करो, एकदम श्योर नोट करा हुआ है तो डबल नहीं नोट देख लेना है कि हाँ सर। सर अभी तक आईएमपी नहीं आया, आएगा, इंतजार कर, 5 आईएमपी आएंगे। हाँ यार काव्य, वो मुझे इक्वेशन समझ में नहीं आता, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है यार, मत परेशान हो। एक चैप्टर 2 नंबर 3 नंबर का आएगा, नहीं अपन अपनी पूरी कोशिश करो, आए तो आए, नहीं आए तो भाड़ में जाए साला, दूसरा कुछ कर लेंगे अपन। पर अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ करके नेगेटिविटी नहीं पालेंगे यार बेटा। कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़, मेरे जीवन में ये अच्छा नहीं, मेरे वो अच्छा नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने मेरे साथ ऐसा करा, उसको तो ये हो जाए, उसको ये सब नहीं यार राजा। ये सब जो हम बोलते हैं वो साला खुद हमारे साथ अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। तुमने देखा है लोगों को, मैंने देखा हुआ है, मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे स्टाफ में उसके पेट में अल्सर, उसको एसिडिटी और इसकी समझ, बोले सर कहाँ है, मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने कहा बैठ, तेरे को बताता हूँ, ईमानदारी से बोल, तेरे को इसके बारे में नेगेटिव विचार आते हैं कि अंदर से ऐसा लगता है ना, इसको निपटाऊं, उसको निपटाऊं, इसको ये करूं, उसको पता, कमरा बंद करके लॉक करके समझा उसको। तेरे को खुद नहीं पता है, जुत्ता तू दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचता है, तेरे सब अंदर एसिडिटी अल्सर तेरा वहां से। बोले हाँ सर सही बोला, दरवाजा बंद है, मेरे सामने सच बोलना पड़ेगा। बोले हाँ सर सही बोला, क्योंकि डॉक्टर के पास गए, उनने पूरी सोनोग्राफी कर ली, कहीं से समझ ही नहीं आ रहा है। अरे डॉक्टर को कोई मन मिलता है क्या शरीर के अंदर? दुनिया का कोई सबसे बड़ा डॉक्टर मन नहीं ढूंढ पाया, पूरा शरीर फाड़ के देख लिया, कहीं पे मन नाम की चीज। तो तू जो सोच रहा है वहां से वो एक कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो रहा है, जिसका नाम है मन। वो तेरा मन तेरी एसिडिटी का कारण है। या दूसरों के बारे में नेगेटिव बोलना सोचना कम कर दे यार राजा, तू फोकस कर यार, सबको गॉड ब्लेस यू कर, दुआएं देना शुरू कर यार, क्या फालतू कर। और उसने करना शुरू करा, भाई साहब कसम से अल्सर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बोले सर अब चेंज लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब अंदर ही है, सब अंदर, जीवन की शुरुआत कर रहा है। तो 18वें पेज पे खड़ा हुआ है, मैं उस किताब के 51वें पेज पे खड़ा हुआ हूँ। तो जितने पन्ने पलट के मेरे तक पहुंचेगा तब तक वो किताब में पढ़ चुका होऊंगा। तो बड़े बुजुर्ग जब बोल रहे हैं, माता पिता बोल रहे हैं, गुरुजन बोल रहे हैं, कौन से पेज पे? 18 पेज पे, 18 साल की उम्र। मैं कहाँ खड़ा हूँ? 51 पेज। तो मैंने पार करा है ना वो दौर, मैं बता रहा हूँ तो मान बात को, और गलत हो तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। तो मन अच्छा रखना शुरू कर, सब अच्छा हो जाएगा। आईसीआई को भी मत कोस, अपनी तैयारी कम थी, फेल होना बहुत तय था, बहुत अच्छा करा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बिल्कुल आईसीआई ने सही करा है। अब मैं बाउंस बैक करूँ, और बाउंस बैक करके, इंडियन आइडल में बोलते हैं ना यार, सुर नहीं लग रहे भैया तुम्हारे, तैयारी कच्ची है, सुर लगाओ, अगली बार वापस से आना। थोड़ी व्यक्ति बोलता है ओके सर, प्रैक्टिस करता है। अरिजीत सिंह को क्या समझ के रखा है तुमने? 25 साल की उम्र तक के कोना पकड़ के मुंबई के अंदर बैठता था और कोई गाने का उसको ऑडिशन नहीं देता था। एक गाने को 1000 बार गाता था वो, 1000 बार, और फिर ऑडिशन देने के लिए जाता था। खाना क्या है, पानी क्या है, भूख प्यास क्या है, कोना कॉर्नर, इतना भी नहीं था, एक कमरे में 5 सिंगर्स रहते थे और सब सिंगर्स को गाना रहता था। तो ये अंदर ही अंदर कान में ईयरफोन लगा के धीरे धीरे प्रैक्टिस करता था। 25 साल उसने प्रैक्टिस करी, तपस्या करी, 2 टाइम का खाना नहीं मिला। वो आदमी अब स्टेज शो करने के लिए जाता है तो जितना पैसा मांगो इतना मिलता है। Those who sweat more at peace bleed less at war। शांति के दौरान जिनका पसीना ज्यादा बहता है, जंग में उनका खून कम निकलता है। अभी पसीना बहाने की उम्र है, बहा, याद करना बंद कर। क्वेश्चन नंबर 3 आया समझ में? पढ़ू आगे, नेक्स्ट पर आओ। ध्यान से देख, हाँ, ये सब वर्बल प्रॉब्लम नहीं आती है, और सॉरी लीनियर नहीं आता है, और आता है तो वर्बल प्रॉब्लम आती है जो अपन ने टच करा। अब मैं जाता हूं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, जिसका नाम है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक। अपने पूरे तजुर्बे से तुमको नेविगेट करके लेके जाऊंगा। हाँ पेज नंबर बताऊंगा, नेहा मत चिंता कर बेटी, पेज नंबर बताऊंगा, पेज नंबर। अभी बस क्वेश्चन आना शुरू होंगे, अभी तक तो आया ही नहीं है आईएमपी क्वेश्चन। अब ये जो स्क्रीन पे तुमको दिख रहा है ना दोस्तों, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो तुमको जरूर लिखना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जिसमें एक रूट जो होता है उसका नाम है अल्फा,
दूसरा जो रूट है उसका नाम है बीटा, और एक्स की जो वैल्यू निकलती है ना बेटा, उसी को हम बोलते हैं रूट्स। रूट मतलब कोई जड़ नहीं है पेड़ की, रूट मतलब उस क्वेश्चन में जो एक्स की वैल्यू, उसी का नाम रूट है। पर लीनियर इक्वेशन में एक एक्स की वैल्यू निकलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो एक्स की वैल्यू निकलती है, क्यूबिक इक्वेशन में तीन एक्स की वैल्यू निकलती है। क्या? अब जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है इक्वेशन दी जाए और रूट्स निकालना है। फोटो भी चाहो तो खींच सकते हो, इक्वेशन दी जाए और रूट्स निकालना है। ये 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा हुआ था, इक्वेशन दी जाए रूट्स निकालना है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है रूट्स दिए जाए और इक्वेशन निकालना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसके ऊपर ताज बना के रखा हुआ है। और तीसरा जो है वो है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट मतलब अपन रूट्स को देखकर समझ जाएंगे कि इक्वेशन कैसी है। तीन तरह के क्वेश्चन। पहला, इक्वेशन दी जाए तो रूट्स निकालना। दूसरा, रूट्स दिए जाए तो इक्वेशन निकालना। और तीसरा, नेचर ऑफ द रूट करना। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से देखो। इक्वेशन दी जाए और रूट्स निकालना है तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे या फैक्टराइजेशन। ये पहला, इक्वेशन दी जाए रूट्स निकालना है तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला लगाएंगे या फैक्टराइजेशन है, ये लिखना जरूरी है। अगर रूट्स दिए जाए और इक्वेशन निकालनी तो क्या करना है? इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। मैं आधा पौना घंटा यहीं रुका रहूंगा। तो इक्वेशन, रूट्स दिए जाए और इक्वेशन निकालना है तो क्या करेंगे? तो दो तरीके से करेंगे। पहला देसी तरीका, दूसरा विदेशी तरीका। देसी तरीका, विदेशी तरीका, ऐसे नाम दिए ताकि थोड़ा बच्चों को मजा आए, वो मैं बताऊंगा क्या है। और तीसरा, नेचर ऑफ द रूट जब होगा तो तीन बातें होंगी। डी जीरो है, डी जीरो से बड़ा है, डी जीरो से छोटा है। इससे हम नेचर ऑफ द रूट को पकड़ेंगे ना। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, और वो बी स्क्वेयर माइनस 4a होता है। क्योंकि इक्वेशन में ये देख बेटा, जो एक्स स्क्वेयर के साथ है वो है a, जो एक्स के साथ है वो है b, और जो अकेला है वो है c। है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला a, एक्स के साथ वाला b, और अकेला जो है वो है c। बहुत बढ़िया बात है साहब। क्या बच्चों ने ये नोट करा बेटा? मैं रुक रहा हूं, आप नोट। अब हम एक एक करेंगे, मतलब कुल मिलाकर मैं आपको तीन क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन दी जाए तो रूट्स कैसे निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, रूट्स दिए जाए तो इक्वेशन कैसे निकालना। क्वेश्चन नंबर 3, रूट्स का नेचर कैसे फाइंड। चलो बाबा, मेरा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, सब टीचर का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में। सर थोड़ा स्लो हो जाओ, सर समझ में नहीं आ रहा है, सर रिपीट कर दो, सर मैम इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दो, इसको थोड़ा सा लिखवा दो। सब टीचर्स के रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, तुम जो बोलोगे वो करेंगे। पर बोलना बेटा, हाँ, रिएक्ट न करते हुए रिस्पॉन्ड करना। पहले जो बोला है सुना, समझा, फिर रिस्पॉन्स दी, रिस्पॉन्स देना बेटा। हटाऊं स्क्रीन, ऊपर करूं? अब देखो, हम रुकेंगे इस पर, 10 मिनट रुकेंगे हम इस। देखो कैसे मैंने एक इक्वेशन बनाई। यूट्यूब वाले बच्चों, बिल्कुल तुम्हारे हाथ में भी रिमोट कंट्रोल है बेटा, हाँ तुम जो बोलोगे मैं वैसा करूंगा। इक्वेशन दी जाए और रूट्स निकालना है। हाँ जी सर। आता है सर ये क्वेश्चन? नहीं आता है। दूसरा वाला आएगा, रूट्स दिए जाए इक्वेशन निकाल, तो फिर भी समझना तो है। क्यों नहीं आता सर? ये इतना घटिया क्वेश्चन है, इक्वेशन दे के रूट मांगेगा तो बच्चा रूट डाल देगा इक्वेशन के अंदर, वहीं से सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब देखो, 1x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बनाई। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमको x की वैल्यू निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। मंजूर है ये फॉर्मूला यूज करना है। आदित्य भाई, पेस ऐप में टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, कैसे? हाँ, हाँ, नंबर बेटा दिया है, कॉल कर देना। अब नंबर लिखो, कमेंट में नंबर लिखिए, नंबर भेज रहा हूँ बेटा, हाँ वहाँ कॉल कर लेना, सेव कर लेना, तो आपको हमारी आईटी टीम मदद करेगी। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला सब लोग मिलके बोलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। बी को, ए को, सी को साइन के साथ उठा के लाना है।
कैसे लाना है? साइन के साथ। बोलो एक बार, साइन के साथ उठा के लाना है। ठीक है, साइन के साथ। तो अब बेटा बी ए की जगह देख क्या आया, माइनस ए की जगह क्या आया 1, बी की जगह क्या आया देख -3, सी की जगह क्या आया 2। फॉर्मूले में देख कितना प्यार से डाला, माइनस और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू ए। कॉल करा, 3 + 1 4, 4/2 2 आया, और 3 - 1 2, 2/2 1 आया। एक रूट क्या आया अल्फा, एक दूसरा रूट क्या आया बीटा। अल्फा और बीटा में किसी अल्फा बोलो, किसी बीटा बोलो, ऐसा तो कुछ भी बोलो। इसको अल्फा, उसको बीटा, उसको बीटा, उसको अल्फा, है ना ये। पर इसको सॉल्व करने के बजाय 1 और 2 को इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। सर्कल मार रहा हूं, चेक करना। एक्स की जगह पहले 1 डालो, दूसरे एक्स की जगह भी 1 ही डालो। 1 का स्क्वायर -3 -2 -2 + 2 0। अब 2 उठाओ और 2 पूरे इक्वेशन में एक्स की जगह 2 डालो। ऐसा नहीं करना कि एक एक्स में 1 डाल दिया, एक बार एक्स में, पूरी इक्वेशन में एक साथ 1 और एक साथ 2। 2 का स्क्वायर 4 और 3 इंटू 2 6, 4 -6 -2 -2 + 2 = 0। काम हो गया। इसलिए बोला कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों पूछेगा भाई, तुम तो श्रीधर आचार्य लगाओगे नहीं, तुम तो नॉकआउट से ही कर लोगे। इसलिए वो ये नहीं पूछे, परंतु करना है। अब फैक्टराइजेशन में जाओ। बादल में देखो नॉकआउट ही लिखा हुआ है। बादल देखो, बेस्ट वे क्या है, नॉकआउट। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 उठा उठा के डाल के देख लो। अब मयंक भाई फैक्टराइजेशन को ध्यान से देखो। फैक्टराइजेशन में बीच वाली टर्म को ऐसे तोड़ो कि जोड़ोगे तो बीच की टर्म आएगी, और मल्टीप्लाई करोगे तो पहली और आखिरी टर्म का मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो बेटा -3x को तोड़ा तो -x -2x, बीच को स्प्लिट कर दिया, -x -2x। करा बेटा। तो देखो जब ऐड करूंगा मैं, उधर बल्ब जला है तो बल्ब पे मैं लिखवाऊंगा, कि बल्ब पे मैं लिखवाऊंगा कि बेटा तोड़ना ऐसे कि जोड़ते समय वो वैल्यू आए, और मल्टीप्लाई करते समय पहली और आखिरी टर्म का मल्टीप्लीकेशन आए। तो पहली और आखिरी टर्म का मल्टीप्लीकेशन है 2x², और जब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो -x -2x, तो क्या बन रहा है -2x²। आया? तो वो मैच होना चाहिए। तो तोड़ो कि जोड़ते समय वही आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करते समय पहली और आखिरी टर्म का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। आया बेटा मेरे? वेरी गुड। अब कॉमन निकालो। पर कोई इतनी मेहनत करता नहीं है, क्योंकि श्रीधर आचार्य से डायरेक्ट आ जाता है। पर जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान से देखना। एक्स को बाहर निकाला, कहां पर हूं बच्चों में, जिस पे मैं गोला मार रहा हूं मैं यहां पर हूं। ये देखो, एक्स को बाहर निकाला, अंदर बचा x-1, -2 को बाहर निकाला, अंदर बचा x-1। x-1 को पूरा बाहर निकाला, येलो कलर का ब्रैकेट पट्टा देखो, तो अंदर बचा नीला वाला x-2। तो ये दो ब्रैकेट्स बन गए। अब दो ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू 0 आ रही है, तो कोई ना कोई एक तो 0 होना ही चाहिए ना। मेरे को बचपन में, मैं तो लास्ट बेंच में बैठने वाला बच्चा था, मेरा पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। अपन तो यारे दोस्तों के साथ ठिलवाई में लगे रहते थे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 से आ रहे, तो ये रूल होता है कि एक ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो, दूसरे ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो। शायद मेरे टीचर ने समझाया नहीं, या फिर मैंने ही नहीं समझा। अरे बाबा 0 से इसलिए इक्वेट करना है कि दोनों चीजों का ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 तो तब आएगा ना जब दोनों में से कोई एक 0 होगा, नहीं तो 0 आ सकता है मल्टीप्लीकेशन। तो कोई रूल नहीं होता है, हर चीज के पीछे लॉजिक होते हैं। तो दोनों को 0 से इक्वेट इसलिए कर देगी, या तो ये 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 आएगा, या तो दूसरा 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 आएगा। इसलिए बारी बारी दोनों को 0 से इक्वेट। तो इक्वेट करा तो x-1 को 0 से इक्वेट करा तो x आ गया 1, और x-2 को 0 से इक्वेट करा तो x आ गया 2। तो एक अल्फा एक बीटा, किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते। अब आप चाहो तो नोट कर लो, 5 मिनट रुक जाता हूं। नोट करा हुआ हो तो फोटो खींच लो, या अगर नहीं लिखना चाहो तो फोटो खींच। आ रहा है? हाँ। काव्य वापस से एक बार रिपीट करता हूं बेटा। नंबर हमारी आईटी टीम का आ चुका है, देखो बेटा, 8770665054। तो ये नंबर पे कोई भी आईटी से संबंधित समस्या, बबलू भाई फोन उठा लीजिएगा ईमानदारी से बेटा, ताकि आप बहुत सिंसियर व्यक्ति हो। आईटी टीम का नंबर लिख देता हूँ, 8770665054। हाँ, नोट कर लीजिए। मैंने अपना भी नंबर दे दिया था आपको बेटा,
डाउट्स का भी नंबर अभी मैं लिख दूंगा, हाँ मैं सब लिखता हूँ, धीरे 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 सब दे दूंगा। एक दो दिन में बैच स्टेबल हो जाए, फिर तुम्हारे तो सारे टीचर्स के नाम नंबर, नाम नंबर, नाम नंबर, एक सब्जेक्ट के 3 टीचर्स के नाम नंबर, एक मेन टीचर, एक डाउट टीचर, एक ऑनलाइन टीचर, सब मदद करेंगे। सबको हाई अलर्ट पे रखा हुआ है मैंने। बच्चा मेरा पास होना चाहिए। और सब बहुत जान लगा के पढ़ाते हैं बेटा, तो पता है। अरे यार आदित्य, सितंबर में 234 आए, मैथ्स में 39, मजा आ गया। तो मजा कहाँ है भाई, तो सजा है। धनेमन ये क्या लिख रहा है, 234 है पर मैथ्स में 39, मजा आ गया, बाप रे। वेरी गुड, तकलीफ में भी तेरे को मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है भाई। पर अब फोड़ेंगे यार। लिखना क्या है बल्ब पे, बस बोल रहा हूँ बेटा, लिखना क्या है बल्ब पे। चलो लिखो, बीच वाली टर्म को ऐसा तोड़ो, बीच वाली टर्म को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पे बीच वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे पहली और आखिरी का मल्टीप्लिकेशन। बीच वाली टर्म को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पे बीच वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करने पे पहली और आखिरी का मल्टीप्लाई करने पर पहली और आखिरी टर्म का मल्टीप्लाई, ये उसको तोड़ने की तरकीब है। हाँ बेटा, हटाऊं बच्चों, है ना, फोटो वोटो भी खींचते रहना। और अच्छे बेटा यूट्यूब पे भी कमेंट तुम्हें डिसेंसी से करते रहना बच्चों। मैं तो ठीक है, इस लाइन का पुराना सब मैं खिलाड़ी हूँ, पर कोई बात नहीं। और इधर भी बच्चे जो सामने बैठे हुए ना, तुमको कुछ अच्छा लगे तो तुम यहाँ से भी उधर कमेंट कर, तो स्क्रीन पे टीचर कमेंट देखेगा। कई बार क्या होता है बेटा, नेगेटिव कमेंट आते हैं तो फिर टीचर स्क्रीन पे देखना यूट्यूब वाले बच्चों बंद कर देता है। तो अपने को, व्यक्ति को भी मानसिकता को समझना है कि अपने को कुछ बताना भी है कि सर इसको इम्प्रूव करो, तो पहले एक सेंटेंस अच्छा भी बोलो, ये बहुत बढ़िया चल रहा है, पर ये भी करता है तो मजा आ जाए, है ना। मैं बता रहा हूँ कि कैसे अपन टीचर को अपने पाले में घेर के लेकर आ सकते हैं और उनसे जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। तो ऐसा, और इधर भी तुमको अच्छा लगे तो तुम जाकर यूट्यूब पे करने का, मेरे लिए नहीं। मैं तो ठीक है, तुम सामने बैठे हो, मैं इधर भी देख रहा हूँ उधर भी देख रहा हूँ, पर यहाँ भी ट्रोलिंग होती है तो मेरे को सब पता है कौन करवा रहा है क्या करवा रहा है, और सब वो जिस स्कूल से ये सब सीख रहा है उस स्कूल का मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। तो ये सब मेरे लिए सब खेल है, पर हर किसी के लिए खेल नहीं होता है ना। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ अच्छा लगे तो अपन ने यहीं से कमेंट कर दिया, सामने टीचर है तो उनको यहाँ पर दिखा, तो वो स्क्रीन पे देखेंगे, तो दूसरे वाले बच्चों को, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, कोई कहाँ से पढ़ रहा है, तो उनके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, है ना बेटा। तो तुमको भी टीचर से इंटरेक्ट करते रहना है ताकि तुम्हारे प्रश्नों के जवाब वो दे पाए। उसके लिए उनको कुछ अच्छा हो तो अप्रिशिएट करना है, कुछ अच्छा नहीं हो तो लिखना है कि ये भी बता दो तो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, बताता हूँ आदित्य भाई, अभी चलते हैं। स्क्रीन हटाऊं, कौन सा क्वेश्चन करा तुमने अभी बताओ। इक्वेशन दी जाए तो रूट्स निकालना है, ये आता है क्या एग्जाम में? क्यों नहीं आता? क्योंकि अगर ये पूछा तो बच्चा नॉकआउट ही कर देगा, बहुत कम चांसेस। अब बताता हूं जो आता है। ध्यान से, क्या लिखा है स्क्रीन पे भाई साहब, ये फोटो नहीं खींचा तो बुरा मान जाएगी इक्वेशन चैप्टर बेटा। 10 मिनट यहाँ पर रुका रहूंगा, आप प्लीज लिखना। यूट्यूब वाले बच्चों में चाहता हूँ, कोई 1 रुपये का बेटा लालच नहीं है, बस तुम पास हो जाओ तो थैंक यू बोल देना। बस मदद कर देना किसी और को पास होने में, ये वीडियो पहुंचा देना बेटा वहां तक के, इतना बस मेरे लिए कर देना, बाकी कुछ नहीं। अब आ जाओ नेहा, क्यूए में 38 है, कोई बात नहीं बेटा, अभी अपन 83 करेंगे, 38 को उल्टा करेंगे ना। चलो, रूट्स दिए जाए और इक्वेशन मांगी जाए, फोकस करना बच्चों। एक तरीका है देसी तरीका, बहुत अच्छा तरीका है, पर ये नहीं करना है एग्जाम में। देसी तरीका, देसी तरीके में देख मैंने क्या लिखा है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। उसमें अल्फा, और देख नीचे लाल कलर से क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन इफ द रूट्स आर 1 and 2। इक्वेशन बताओ क्या होगी अगर रूट से 1 और 2, तो एक्स की जगह, अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह 2। अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना है बच्चों, हाँ कलर पे फोकस करना। एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना, x²। नॉन मैथ्स वाले बच्चों, एक्स -2 से मल्टीप्लाई हुआ क्या बना, -2x।
-1 x से मल्टीप्लाई, क्या बना? -1 x। -1 -2 से मल्टीप्लाई, क्या बना? +2। आया? अब सॉल्व करा तो x² -3x+, बहुत इजी है, याद फटाक से होता है। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आखिरी स्टेप जो बनी थी आचार्य की, कोई रिवर्स कर दिया अपन ने। परंतु देसी तरीके से ज्यादा अच्छा है विदेशी तरीका। ऐसे ही मजे लेने के लिए इसका नाम हमने रसियन रखा हुआ है। हाँ, ये सारे पात्र काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति के साथ में कोइंसिडेंस, मैच, एक संयोग है। ये इसका कोई जीवित या मृत नहीं है व्यक्ति। कोई अपने कल्पनाओं के घोड़े ऐसे ना दौड़ाए कि रसियन को देखकर तुम्हारे दिमाग में कुछ और विचार आ जाए, है ना। चलो, अब विदेशी तरीका, रसियन तरीका। अब इसको याद रखना है, x² -α + β इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जरा बोल दे तो बेटा एक बार मेरे साथ, x² माइनस माइनस माइनस, अगर साइन गलत हुई तो गए, α + β इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब ये याद हो गई इक्वेशन हमको। अब हम जाएंगे इक्वेशन रूट्स डालना, है ना। अब इसका भी डेरिवेशन होता है, पर देख बेटा ये वन शॉट बैच है, इसका ज्यादा लॉजिक की चीड़ करने जाएंगे ना तो हम टॉपिक ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा अनुमति देना कि जहां जम मारना है वहां जम मारे और आगे बढ़े। फिर टारगेट है 2-2 घंटे में चैप्टर कराना है, कोई आसान काम नहीं है। पूरे भारत में ऐसे उंगलियों पर गिन लो ऐसे टीचर्स होंगे जो ये चैलेंज उठा रहे होंगे कि भैया हम 25 दिन में सिलेबस कंप्लीट करा सकते हैं, और अपन उनमें से एक है जो 25 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर, तुम खुद देखना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं कुछ जम मारना होगा जो लेस इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए अभी लॉजिक पे नहीं जा रहा हूं। x² माइनस, रेगुलर बैच के अंदर चीर फाड़ कर रख देते हैं, धागे अलग अलग कर देते हैं। पर रेगुलर बैच चलती बेटा 6 महीने की, और ये बैच 1 महीने की भी नहीं है, 25 दिन की बैच है। तो इतनी लिबर्टी टीचर को देना बेटा। x² -α + β 1 + 2 इंटू एक्स, इस बैच का मकसद है पास करवाना है। तो सिंगल एजेंडा इस बैच का है पास करवाना। α + β 1 + 2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 1 × 2 इज इक्वल टू 0। एक झटके में आंसर आ गया। बस अपने को करना क्या है, सम ऑफ द रूट लेना है α + β, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेना है अल्फा इंटू बीटा, और सॉल्व कर लिया। अब उसका लॉजिक भी देख, नीचे चिंता मत कर, लॉजिक भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेन बैच के नोट्स है जो मैं तुमको दिखा रहा हूं। α + β सम ऑफ द रूट होता है, जिसको बोलते हैं -b/a। इसके भी पीछे का लॉजिक है कि -b/a कहां से आ गया। एक रूट अल्फा जो है तुम्हारा, देखो ध्यान से जो लिखा हुआ है डब्बे में फोकस करना, -b प्लस √(b²-4ac/2) है। बुद्धिमान बच्चा है तो फट से पकड़ेगा। और बीटा इज इक्वल टू -b -√(b²-4ac/2) है। अब डार्लिंग ध्यान से देख, जो डब्बे के अंदर येलो कलर करा हुआ है वो प्लस की साइन और एक माइनस की साइन, ये आपस में कट जाएंगी, तो -b बनेगा -2b, और नीचे आएगा 2a। -2b और 2a में 2 2 कटेगा तो आंसर आएगा -b/, इसलिए सम ऑफ द रूट -b/। 10वीं में स्कूल में ये बच्चों को पढ़ाया जाता है, बुरा नहीं मानना, मैं भी पढ़ाऊं, रटवाया था, याद कर लो। जबकि अल्फा और बीटा दोनों को ऐड करोगे तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली वो कटेगा, पीला पीला डब्बा, और बचेगा -2b में -2a, 2 2 कटा -b। आया? वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी सॉल्व करेंगे तो आएगा c। अब देखो ध्यान से, लॉजिक फोटो खींच के रखना है, लॉजिक नीचे लिखा हुआ है। इक्वेशन क्या थी, x² माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट की जगह क्या रखा, -b/, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जगह रखा क्या, c/a। अब उस इक्वेशन में हमने माइनस माइनस करके, अब स्क्रीन के राइट में सबसे नीचे वाली लाइन, x² + b/a x + c/a इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई बाय a ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो, तो बनेगा ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। देखो ओरिजिनल इक्वेशन बन गई। अगर सम ऑफ द रूट -b/, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a नहीं होता तो ओरिजिनल इक्वेशन। अगर एक्सप्रेशन x² माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 नहीं होता तो ओरिजिनल इक्वेशन नहीं बनती। ओरिजिनल इक्वेशन बनी। हाँ, शांति से।
बहुत बहुत एक ब्रैकेट में क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल में एक्सेप्शन बताता हूं, इफ यू स्टार्ट कंट्रोलिंग एवरीथिंग यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। अगर तुम सब कुछ कंट्रोल करने जाओगे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मत करो सीए के पूरे मैथ्स को कंट्रोल या पूरे सब्जेक्ट को कंट्रोल। आपको पता है इंपॉर्टेंट क्या है, पे फोकस। अभी 5 मिनट के अंदर एक चार्ट दिखाऊंगा, उसका फोटो खींच के रख लेना, और वो चार्ट को अपने फोटोकॉपी कराकर प्रिंट आउट निकाल के अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना। उसमें कौन से चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर में मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, कौन से में स्कैनर, वो सब अभी एक चार्ट के माध्यम से दिखाऊं ना, उसका फोटो खींचना। ठीक है, चले भाई। हाँ, इतने करीब 38 39 पे बच्चा अटका हुआ है, चिंता मत करो, 100% तुम पास हो, 100%। लिखा बच्चों सबने? ऑनलाइन वाले बच्चों बताते रहना। क्या मैं स्क्रीन हटा सकता हूँ? ये कौन सा क्वेश्चन था, जरा रिपीट करो। इक्वेशन दी जाए तो, सॉरी, रूट्स दिए जाए तो इक्वेशन कैसे बनाना, मंजूर है? ये वो था। ठीक है, आगे बढ़ जाए। और इसमें दो तरीके थे, देसी और विदेशी। देसी एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। और विदेशी क्या था? हाँ, एक बार रिपीट कर दो जाते जाते, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, वेरी गुड। और क्या चाहिए तुमको, देसी की विदेशी? विदेशी है ना, रसियन। अब रसियन रसियन है यार, अपन अब क्या बोले यार? ऐसा थोड़ी है यार। चलो आगे बढ़ जाओ भाई। अब क्या तुमने एक पिक्चर देखी थी सोनू के टीटू की स्वीटी? बहुत अच्छी पिक्चर थी यार। पहली पिक्चर थी जिसने बताया कि दोस्ती बड़ी होती है मोहब्बत से। हाँ, पहली पिक्चर विपरीत विचारधारा में जाके बात करेगी, दोस्त ज्यादा जरूरी है गर्लफ्रेंड के मुकाबले। तो सोनू के टीटू की स्वीटी पिक्चर को हमने चेंज करके यहाँ पर एक नया फॉर्मेट दिया है, तीसरा टॉपिक समझाने के लिए कि अगर आपको क्वेश्चन में नेचर ऑफ द रूट्स निकालने का पूछा जाए तो क्या करो। यूट्यूब वाले बच्चों चलते रहते हैं, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। आदित्य भाई, सर दो टीचर से पढ़ चुका हूं पर आप कुछ न्यू एंड इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हो। बिल्कुल होगा बेटा, वो दो भी अच्छे थे जिनसे तू पढ़ा था, और यहां से भी पढ़ बेटा, तेरे को पास होना है आदित्य, चिंता मत कर। सोनू के टीटू की स्वीटी में सोनू जो है वो है अल्फा, टीटू जो है वो है बीटा, और स्वीटी जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट डी। आई रिपीट, सोनू है अल्फा और बीटा है टी2, और स्वीटी जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट डी। ठीक, अब ये 10th में भी पढ़ा हुआ है, पर देखो 10th में पता नहीं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, याद करा रटा। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्क्रीन के टॉप पे दिख रहा है, दिख रहा है साहब। ब्रैकेट में 10th क्लास भी लिखा है, देखो नेचर के नीचे 10वीं का ही टॉपिक है ये। अब बेटा देख, जिसपे इस गोला मारा हुआ है, एक इक्वेशन है, 10 मिनट रुकेंगे यहाँ पर। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वो एक्चुअली में बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं डी। वो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा, वो डिस्क्रिमिनेंट ही साला ये सोनू और टीटू के बीच में झगड़ा करवाता है। सोनू है अल्फा जिसमें प्लस की साइन लगी हुई है, बीटा है माइनस की साइन वाला टी2, और इन दोनों के बीच में झगड़ा जो कराने वाली गर्लफ्रेंड लड़की है उसका नाम है स्वीटी, जो है डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अच्छे से स्क्रीन पे देखना, लेफ्ट हैंड साइड पर अपनी आंखों को लेके जाओ और देखो क्या लिखा हुआ है। अगर डी जीरो हो जाएगा तो डी जीरो हो जाएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो गया, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो गया। तो जब वो जीरो हो गया तो प्लस जीरो करो चाहे माइनस जीरो करो, साला बात तो एक ही होती है, बराबर है। इस कारण वो दो रूट अलग अलग होते ही नहीं है भाई साहब। जब डी जीरो हो गया तो अंडर रूट ऑफ जीरो जीरो, प्लस करोगे जीरो तो भी वही आंसर है, माइनस करोगे जीरो तो भी वही आंसर है। और एक आंसर अल्फा का प्लस में आता है और एक आंसर बीटा का माइनस में आता है।
और जब वो दोनों अल्फा और बीटा सेम हो जाएंगे, क्योंकि डी तो जीरो ही हो गया, प्लस जीरो को उतारो तो भी वही, माइनस जीरो करो तो भी वही, तो स्वीटी तो गई दोनों के बीच में से। सोनू और टीटू अल्फा और बीटा गले लग के ऐसा रोए कि भाई ये स्वीटी अपने बीच झगड़ा करा रही थी, ये हट गई, अपन दोनों भाई भाई। तो ऐसे में रूट्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं बेटा, इक्वल रूट्स बनते हैं। अब उनको कैलकुलेटर में निकाला जा सकता है, इसलिए उनको बोलते हैं रियल। स्वीटी चली जाती बीच में से, तो इसलिए हो जाते हैं वो इक्वल। और वो अपॉन में होते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर माइनस बी प्लस माइनस अपॉन में टू है, तो अपॉन में जो चीज होती है उसको बोलते हैं रैशनल। तो बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत में 90% बच्चे जो इस समय 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने इसको समझा ही नहीं, उन्होंने इसको रट के रखा हुआ है कि रूट्स आर रियल इक्वल एंड रैशनल। दुर्भाग्य है, क्योंकि वो टीचर भी बेचारा क्या करे, ज्योग्राफी के टीचर को मैथ्स पढ़ाने के लिए लगा दिया, अब वो तो वैसे ही पढ़ा के बेटा याद कर ले। तो रूट्स आर रियल इक्वल रैशनल बोलो रे बच्चों एक बार और, सब लोग रूट रियल इक्वल एक बार और, जय माता जी का जयकारा लगा दो, बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो अब पूरी। रूट्स आर रियल इक्वल एंड रैशनल। ये बेटा रूट मैथ्स पढ़ रहा है, वो प्लस माइनस के आगे जीरो हो गया, इसलिए दोनों रूट सेम हो गए। तूने कैलकुलेटर पे निकाल लिया इसलिए वो रियल है, नहीं तो अंडर रूट में नेगेटिव साइन निकलती नहीं, इमेजिनरी आता है। और तीसरा वो अपॉन में चल रहा है, इसलिए वो रैशनल है। माता जी का जयकारा लगा, दिक्कत नहीं, पर लॉजिक समझ। तो रूट्स आर रियल इक्वल एंड रैशनल का लॉजिक है। अब वो क्वेश्चन देगा साला, और उसके बाद में बोलेगा भैया चार अलग अलग ऑप्शन है, और चार ऑप्शन में एक ऑप्शन पे लिखा होगा रियल इक्वल रैशनल, एक पे कुछ लिखा होगा रियल अनइक्वल इरेशनल। तो वो ऐसे पचा करेंगे डी देखकर। तो डी को देखकर समझ में आ जाएगा कि उसके रूट्स का नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब है ये अंग्रेजी के शब्द, रियल इक्वल रैशनल इरेशनल। क्या लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है वो समझ में आया? यूट्यूब वाले बच्चों आया? आश। अब डी की वैल्यू जीरो से छोटी, अब अपनी आंखें राइट हैंड साइड पे लेके जाओ। डी की वैल्यू जीरो से छोटी, जीरो से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव। और बाबा नेगेटिव का रूट लेंगे तो कैलकुलेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि माइनस का रूट तो ले ही नहीं सकते पीछे वाला भाई बेटा। आ रहा है समझ में? आंखें खुली रखना बेटा। तो माइनस की साइन का तो रूट लिया ही नहीं जा सकता। तो फिर वो कैसे हो गए, बेटी भूत बन गई। मेरे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट में देना चाहता हूँ वो डायरेक्टर्स को, सोनू के टीटू की स्वीटी, बहुत हिट पिक्चर थी, उसका पार्ट टू आना चाहिए। उसमें स्वीटी क्या करती है, स्वीटी सुसाइड कर लेती, गलत वर्ड है पर कर लेती है, और भूत बन जाती है, क्योंकि सोनू और टीटू साथ में आते हैं। और फिर वो अब उन दोनों को परेशान करेगी पार्ट टू के। इतनी पावरफुल स्क्रिप्ट है ना, अच्छी सी स्टोरी लिखी जा सकती है। जहाँ खत्म हुई थी पिक्चर, वहां से एक नई पिक्चर, सोनू के टीटू की स्वीटी पार्ट टू। तो ऐसे में वो स्वीटी मर गई, मतलब इमेजिनरी हो गई, दुनिया में है ही नहीं, काल्पनिक है। और वो कब होगा, जब डी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो देख बेटा डी की वैल्यू नेगेटिव, मैंने देख लिखा डी इज इक्वल टू -5, और -5 होने पे रूट्स कैसे हो गए, इमेजिनरी। इमेजिनरी क्योंकि -5 5 टाइप करा, माइनस की साइन लगाई, 5 टाइप करा माइनस की साइन लगाई, रूट लगाया, तो एरर आ गया, मतलब इमेजिनरी। क्या यहाँ तक सहमत? अब डी की वैल्यू जीरो से बड़ी, ध्यान से सुनना, स्क्रीन पे टिके रहना, डी की वैल्यू जीरो से बड़ी। डी की वैल्यू जीरो से बड़ी पे दो केस बनेंगे, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आई रिपीट, या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ध्यान से, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो बेटा देख मैं 25 ले लेता हूं, एकदम अलर्ट रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। 25 परफेक्ट स्क्वायर, 25 का रूट लेंगे तो कभी पॉइंट में नहीं आएगा ना। अब ध्यान से सुनना, जब रूट लेने पर पॉइंट में नहीं आता तो उससे बोलते हैं रैशनल, और जब रूट लेने पर पॉइंट में आता है तो उससे बोलते हैं इरेशनल। कैलकुलेटर उठाओ, 25 टाइप करो, अंडर रूट का बटन दबाओ, 5। क्या जो 5 आया इसको 5/1 भी लिख सकते हैं? देख रैशनल के नीचे क्या लिखा है, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर वो होते हैं जो p/q के फॉर्म में होते हैं, अपॉन में जहाँ p और q इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक जो पॉइंट में नहीं हो रहा है, और q जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अब देख बेटा, जब मैंने 25 लिखा और 25 लिख के रूट दबाया, तो रूट दबाने के बाद में पॉइंट में नहीं आया, तो इसको क्या बोलेंगे, रैशनल। तो ये रैशनल होगा। पर अब बेटा स्वीटी आ गई है राजा, अब स्वीटी आ गई है, +-5, 5 स्वीटी थी,
अब +5 करोगे तो अलग आंसर आएगा, भाई का ध्यान है बेटा, +5 करोगे तो अलग आंसर आएगा और -5 करोगे तो अलग आंसर आएगा। अल्फा अलग बनेगा +5 के साथ और बीटा अलग बनेगा -5 के साथ। तो रूट्स कैसे हो जाएंगे? रियल, क्योंकि आंखों से निकाले। फिर अनइक्वल, क्योंकि +5 करने पर अलग आंसर है, -5 करने पर अलग आंसर है। और कैसे बनेंगे? रैशनल। तो रियल, इक्वल, सॉरी, रियल, अनइक्वल और रैशनल। रटना नहीं है। लॉजिक आया? बहुत बढ़िया बात। अब दूसरा देखो, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। उसी के एरो में से देखना, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अब देखो, मैं 25 की जगह 26 लेता हूं। 26 लिखो बच्चों, 26। 26 का रूट लो, क्या आया बेटा? 5.09। अब ये कौन सा नंबर बन गया? इरैशनल। ये रैशनल नहीं, ये कौन सा बन गया? अब ये स्वीटी है। अब स्वीटी प्लस होगी तो अलग आंसर आएगा, स्वीटी माइनस होगी तो अलग आंसर आएगा। प्लस का अलग आंसर, माइनस का अलग आंसर, बराबर है? बहुत बढ़िया बात। प्लस का अलग आंसर, माइनस का अलग आंसर। तो ऐसी सिचुएशन में स्वीटी अब अलग अलग आंसर देगी तो अनइक्वल बनेगा पहला, फिर रियल तो आंखों से निकाला जा रहा है, और वो वर्ड रैशनल की जगह क्या हो जाएगा? इरैशनल। तो देखो लिखा है रियल, अनइक्वल एंड इरैशनल। तो हालांकि लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम बार आया है, पर आए तो ऐसे डी लेकर चेक करना है। और आंसर ये बनेंगे जिन पे मैं गोला मार रहा हूं ना बेटा, ये आंसर बनेंगे। रियल इक्वल रैशनल, रियल अनइक्वल रैशनल, रियल अनइक्वल इरैशनल, इमेजिनरी, ये ऑप्शन में दिया है। अब जैसे हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ जाए तो सर हम एक क्वेश्चन करके देखें, हाँ क्वेश्चन करेंगे। पर देखो इरैशनल में एक वर्ड को याद रखना, अगर रूट्स इरैशनल होते हैं, 5 एएमपी क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अगर रूट्स इरैशनल होते हैं तो दो रूट्स बनेंगे, m+√n और m-√n। रूट नंबर 1 होगा m+√n और रूट नंबर 2 होगा m-√n। तो एक शाहरुख खान की पिक्चर आई थी ना, रब ने बना दी जोड़ी, तो अपन ने वहां नीचे लिख दिया रब ने बना दी जोड़ी। जोड़ी में आंसर आएंगे m+√n और m-। बोलो मंजूर है? मंजूर है? बहुत अच्छी। अब आप इसका फोटो खींच लो बेटा। आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, और अगर नोट करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, कोई। हाँ, फोटो भी खींच लोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि अपन टाइम सेव कर लेंगे। लिखने का काम घर पे कर लेना, अगर नहीं लिखा हुआ हो तो। चले बच्चों, आप भी स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लेके सेव करते। चले जी आगे। यहां तक मन में कोई डाउट, कोई हटा सकता हूँ बच्चा? और बच्चों, ले 5 एमपी क्वेश्चन के लिए तैयार हो? चलो, ये गेम शुरू हुआ यहाँ से। देख बेटा, IMP1, पेज नंबर भी बताऊंगा। यूट्यूब वाले बच्चों 2.17, इलस्ट्रेशन 1, कॉपी में आ जाओ। देखो पेज नंबर, देखो 5 IMP क्वेश्चन, पेज नंबर 2.17, क्वेश्चन नंबर 1। और थोड़ा सा लिखने का समय बचा लेंगे, फोटो खींच लेना, घर पे जाके लिख लेना उसको बेटा, समझने का काम कर लेंगे अभी, तो इससे अपना काम हो जाएगा। हाँ बेटा, 1 किसी का स्क्वायर नहीं है ऐसा नहीं, आदित्य 1 1 का स्क्वायर है बेटा। तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है बच्चों, फिर 1 के बाद 4 परफेक्ट स्क्वायर आता है ऐसा। चलो, अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट से, बताओ वो इक्वेशन कौन सी होगी जो जिसका रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या बोला बेटा? अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट से, x² + 7x + 12। आपको उस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं जो, आपको वो वाली इक्वेशन बतानी है जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर रूट्स पर चलती है। सूर्य बाबा, अब ध्यान, आइए देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है। अगर x² + 7x + 12 = 0, ये इक्वेशन है ना? अगर आपको लगे कि आप कॉपी करना चाहो तो आप कॉपी भी कर सकते हो मेरे साथ साथ, पर मैं प्रिफर करूंगा कि सुन लो, देख लो, समझ लो, फोटो खींच लो। 5 ही तो फोटो खींचने हर चैप्टर के अंदर, तो 5 फोटो हम घर जाके नोट। √1 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, √2
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मतलब क्वेश्चन समझो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि भाई साहब एक इक्वेशन है, उसके रूट्स नहीं चाहिए, उसके रूट से अल्फा और बीटा, हमको वो इक्वेशन बना के दो जिसके रूट है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल, ये ना। तो मैं गया, मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाय ए, और आज एक फॉर्मूला और दे दिया अल्फा माइनस बीटा का। बताऊं अल्फा माइनस बीटा कैसे आया? स्क्रीन पे देखना बेटा, ये देख अल्फा। अपन तो इतने लॉजिकल है भाई साहब, अपन तो भगवान की मूर्ति के आगे माफ करना क्यों भी नहीं करें जब तक अपने को भरोसा ना हो जाए कि अंदर कोई दिव्य शक्ति है। सब लोग यूं करते हैं, एंट्री मारते समय गणपति जी एकदम सुंदर सी मूर्ति रिसेप्शन पे है तो सब करे, तो तुम क्यों मत कर लेना? पहले तुम शोध अनुसंधान विचार कर लेना कि अगर उसमें कोई शक्ति है, फिर जरूरत पड़े तो साष्टांग हो जाना उसके सामने, और नहीं हो तो मत झुकना। इतना अपने माइंड को इंक्विजिटिव तरीके से डेवलप करना, लोग बोले करे वो नहीं, अपना दिल जो बोले। तो देख लॉजिक ढूंढ, ये माइनस भी जो दोनों पीले पीले बना के रखे हुए, जब ये दोनों चीजें सेम है और जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कटेगी कि नहीं कटेगी? एक जैसी चीजें सब्सट्रैक्ट करने पे कटती कि नहीं कटती है? तो जो डब्बा बना हुआ है उसको देख, डब्बे के अंदर माइनस बी का जो पट्टा बना हुआ है उसको देख, कटेगी कटेगी। तो क्या बचेगा? माइनस ऑफ माइनस, फिर ये जो मैं पिंक कलर से कर रहा हूं ये प्लस का और ये माइनस का है, और जब माइनस की साइन आगे लगेगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी दो बार होगा, तो क्या बनेगा? ट्वाइस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू है, टू टू कटेगा, तो क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन। तो जो अब नीचे वाले डब्बे में देख, नीचे वाले डब्बे में सम ऑफ द रूट माइनस बी वाई लिखा है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी वाई लिखा है बेटा, और डिफरेंस ऑफ द रूट अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी लिखा है। आया? क्यों? अब उसके नीचे सोल्यूशन, अब सम ऑफ द रूट की जगह माइनस बी बाय करा, तो देख माइनस बी ऊपर से लेकर आया माइनस सेवन, ए की जगह वन करा, डिफरेंस ऑफ द रूट, क्योंकि देख उसने दूसरा रूट मांगा था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द रूट वो अपन ने निकाला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की जगह सेवन डाला, देख बेटा ए की जगह वन डाला, सी की जगह ट्वेल्व डाला, सॉल्व करा तो आया वन, और नीचे देख रूट वन की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, थोड़ा सा हाई लेवल का है पर ये आते हैं क्वेश्चन बच्चों। हाँ, जो अच्छा लगता है वो नहीं कराऊंगा, जो सही है तुम्हारे लिए वो कराऊंगा। और फिर डिफरेंस ऑफ द रूट को करा तो वन आया, स्क्वायर करा। अब विदेशी तरीके पे चले गए, रसियन पे चले गए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, ये जो अपन ने जिसको ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रूट वन था 49, और ये रूट टू था वन, और सम की जगह अल्फा प्लस बीटा 49 प्लस वन, प्रोडक्ट की जगह 49 इंटू वन इज। तो ऐसा बेटा फोटो खींच ले, चाहे तो लिखना चाहे लिख ले, और ये बन के बच्चों ध्यान से। हाँ वो कर सकते हैं यार आदित्य, वो बहुत लंबा है बेटा, तूने सही बोला। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो पहले इस इक्वेशन का अल्फा और बीटा निकालते हैं ना, मेरे पास जो बच्चा यूट्यूब पे बात कर रहा है मुझसे, अल्फा और बीटा निकालते हैं, फिर अल्फा और बीटा निकाल कर उस इक्वेशन में डालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा में, फिर उस इक्वेशन के रूट्स बनाकर करते हैं। पर ये ज्यादा आसान तरीका है, क्योंकि तुमको अल्फा और बीटा निकालने की जरूरत ही नहीं। जब अल्फा प्लस बीटा ही मांगा है तो अल्फा प्लस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस बी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की जरूरत नहीं है अल्फा इंटू बीटा, और डिफरेंस ऑफ द रूट मैंने सिखा दिया। तो अब तुमको सम ऑफ द रूट पूछे तो अल्फा और बीटा थोड़ी निकालना है, माइनस बी बाय, डिफरेंस ऑफ द रूट पूछे तो अल्फा और बीटा थोड़ी निकालना है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाले तो पूछे तो रूट थोड़ी निकालना है, सीधे सी बाय ए का, तो उससे टाइम बचता। क्या क्वेश्चन नंबर वन समझ में आया बेटा? स्क्रीन हटाओ बाबा, नेक्स्ट पेज।
हटाओ बच्चा, IMP1 हो गया ना, 5 IMP, यार तू चिंता क्यों कर रहा है राजा। IMP2, अल्फा और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो आपको अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा निकालना है। वॉल्यूम बढ़ाऊं बेटा, अरे मेरा फुल वॉल्यूम है। काव्य, थोड़ा सा समय सीमित है, रिवाइंड करके देख लेगा क्या बेटा? हाँ, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना बेटा। तो वो समय सीमित है, मेरे को जो क्वेश्चन कराने हैं उसके लिए। तो देखो, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना। तो आपको बोला जा रहा है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा निकालो। पूरा स्कैनर भरा हुआ है। ये वाली किताब बच्चों, यूट्यूब वाले बच्चों, तुम्हारे पास नहीं है, चिंता मत करना। इसमें 45 अटेम्प्ट के पेपर है आज तक के, विद आंसर की। पर इसकी जगह 3 अटेम्प्ट के पेपर बेटा मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में डाल के रखे हुए हैं। अभी 3 अटेम्प्ट के पेपर करने जितना समय है तुम्हारे पास, तुम डाउनलोड कर लेना और वो पेपर को तुम अच्छे से सॉल्व करना। मैं भी तुमको करवाऊंगा, चिंता मत करना। जो मैं IMP बोल रहा हूँ वो उन्हीं पेपर के हिसाब से बना, हाँ? जितनी मदद हो सकती है बेटा मैं तुम्हारी करूंगा, और तुम्हारा खर्चा भी नहीं होगा पैसा, और तुम पास भी हो। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा निकालना है। अब अपना मन क्या बोलता है बच्चों, कि अपन अल्फा और बीटा जो है वो इक्वेशन के रूट्स निकाल लो। गलत, यही गलती है। एग्जामिनर यही चाहता है कि तू अल्फा और बीटा निकालने में उलझ जा, और कभी कभी वो ऐसे इमेजिनरी रूट्स बनाएगा कि अल्फा और बीटा निकाल ही नहीं पाए। अब ये देखो, ये गेम ही नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? इक्वेशन दी और तुमको बोला अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा निकालो, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा निकालो। तुम्हारा मन भयंकर, वो तुमको बहुत जोर से आ रहा है। क्या जोर से आ रहा है? कि अल्फा और बीटा निकाल ही लेता हूं। वो ही नहीं करना है, ये करना। यूट्यूब वाले बच्चों स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ऑनलाइन वाले बच्चों देखते जाओ। 2x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या आया? आपको क्या बोला था? IMP2 आ गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब पॉइंटर बना हुआ है, पॉइंटर पे यही लिखवाया हुआ है कि अल्फा और बीटा निकाल के इस रूट में, इस इक्वेशन में ना डालें, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है। मैं पॉइंटर पे क्या बोलूंगा? अल्फा और बीटा यहाँ नहीं रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है। अब देखो, जिस पे गोला मारा हुआ है, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करा तो आया अल्फा। अल्फा अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया अल्फा क्यूब। अल्फा डिवाइड हुआ अल्फा बीटा से तो बना बीटा। बीटा ऊपर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, बन गया बीटा क्यूब। मंजूर है? बहुत बढ़िया बात। अब बन गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, बराबर है बेटा। अब दो फॉर्मूले जो तुमको याद रखने पड़ेंगे। शोले पिक्चर में जय और वीरू थे, अपन तो बॉलीवुड स्टाइल में पढ़ते, सोनू की स्वीटी, रब ने बना दी जोड़ी, जय और वीरू। और इससे आसान क्या हो जाएगा मैथ्स बेटा, खेल मजाक है। अब देख, एक फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर याद रखना पड़ेगा बच्चों। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये कुछ नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और ए प्लस बी का होल क्यूब है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ट्वाइस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो देख, एक का नाम मैंने रख दिया जय, भाई ऐसा बोलने से बच्चों को मजा आता है, याद अच्छा रहता है। और एक का नाम रख दिया वीरू। एक हो गया जय, एक हो गया वीरू। तो एक बार मेरे साथ पूरी क्लास रिपीट करें। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या बनेगा, बोलो बच्चा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या बनेगा, बोल के बताओ? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। एक का नाम जय, एक का नाम वीरू। जो बड़ा वाला है वो वीरू, छोटा वाला जय, बराबर। अब जो अपन ने गोला मारा था एलसीएम लेने के बाद, तो एलसीएम लेने के बाद जो गोला मारा था, उसमें देख बेटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए। तो मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब स्टेप नंबर 1, देख सिस्टमैटिक लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 1 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लिखा। स्टेप नंबर 2, मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेकर आया माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेकर आया माइनस बी बाई ए। ये करा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी बाई में देख, ऊपर इक्वेशन में माइनस बी क्या दिया था, -4, और ए क्या दिया था, 2। तो माइनस ऑफ -4/2 तो कितना आया, 2।
और अल्फा इंटू बीटा क्या आया, सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा सी बाय क्या बना, -1/2 आया। तो स्टेप नंबर 1 में पहले मैंने ये जिसमें मैं ब्लू कलर का पट्टा मार रहा हूं, ये फॉर्मूला लिखा वीरू का। स्टेप नंबर 2 पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाला। और स्टेप नंबर 3 में हमने इनकी जगह वैल्यू डाली। अब देखना, जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा ग्रीन कलर से, देख अल्फा प्लस बीटा 2, जो स्टेप नंबर 2 से निकाला। फिर थोड़ा सा टफ है पर कोई बात नहीं, हिम्मत करके देखना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अभी ये हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऊपर गोले में लगाना पड़ेगा ना बेटा। और थ्राइस अल्फा बीटा -1/2 और अल्फा प्लस बीटा 2। यूट्यूब वाले बच्चों डरना नहीं, ज्यादा लोड लगे छोड़ देंगे, पर एक बार कोशिश करेंगे। अब यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकली बेटा, जो बन गई 11। और वो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब देख, जो गोला लगा हुआ है ऊपर, उसमें रख दी वैल्यू 11, और अल्फा बीटा की जगह वैल्यू रख दी -1/2। तो सॉल्व करा तो आया -20। तो ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, स्टार बनाऊंगा। आपको अच्छा न भी लगे तो बेटा फोटो खींच के तो रख लेना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पर डरना नहीं है, नहीं बने तो छोड़ देंगे। एक स्ट्रैटेजी सिखाता हूं मैं, कसम तो याद है ना, मतलब 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करना है, छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ना है। तो जब 30 मिनट में ये कोई क्वेश्चन तो होने नहीं वाला, तो अच्छा है, टफ क्वेश्चन छूटते जाएंगे। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन का मजा ही है कि टफ क्वेश्चन तो करने ही नहीं, छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ो। तो एंड तक कम से कम पेपर तो देखने में आ जाएगा, और आसान क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। आया बच्चा? तो ध्यान से देखो, नोट करो, कोई डाउट लगे तो पूछना। यूट्यूब मेरे वाले बच्चों, थोड़ा निवेदन है कि एक ही चीज को दो दो तीन तीन बार बोलने के बजाय एक बार में समझना बच्चा, ताकि हम समय बचा सके। कि कोई आसान काम तो नहीं है 2 घंटे में 1 शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना, पर तुम्हारे पास यूट्यूब पे लेक्चर हमेशा सदैव मिलेगा, तो रिवाइंड करके उसको देख लेना। हाँ, ऐसा करो बेटा। आया बच्चों, आया? हाँ, देख के डरना घबराना नहीं बेटा। अपने को नोट करना है, समझना है, घर पे जाके ट्राई करना है। दिल नहीं लगाना है, क्योंकि दिल लगने पर टूटने पे ज्यादा तकलीफ होती है बेटा, इसलिए ज्यादा दिल नहीं लगाना है। हाँ, अपने से बन गया क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं बना जय सिया राम, दूसरे बहुत क्वेश्चन है जो करेंगे। टीचर का दायित्व है कि उससे कराना पड़ता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं आदित्य भाई, चिंता नहीं कर। चले बेटा आगे, यहाँ तक कोई डाउट ना हो, फिर आगे बढ़ेंगे। फोटो खींच लिए बच्चों? चलो, है ना, आसान भी आएंगे, अब चिंता मत कर। अगर धूप बरसती है तो बरसात भी होगी। स्क्रीन हटाने की अनुमति है बच्चों, किसी को रोकना है तो बोलो। चलो, अब देखो तुमको, तुम्हारा मूड अच्छा करता हूँ, अब तुमको मजा आएगा। आसान क्वेश्चन, क्या बोलता है आसान क्वेश्चन? देखो बेटा, अब ये देखो IMP3 आ रहा है, तुमको मजा आएगा। IMP3 ना, 5 क्वेश्चन भी तुमने घर जाकर अपने आप एक बार देख लिया, कर लिया, तो आनंद आना शुरू हो जाएगा। एक रूट है 2 - √3, बहुत फेमस क्वेश्चन, कम से कम 4 5 बार एग्जाम में आ चुका है। एक रूट है 2 - √3। बंद करके साउंड पता चले, दरवाजा बंद करके चेक कर बेटा, दरवाजा बंद करके साउंड चेक कर। एक रूट है 2 - √3, तो भाई साहब आप ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके रूट इरेशनल हो। भाई साहब, इरेशनल वर्ड से मेरे को एकदम ऐसी झंझनी आ गई। मैंने कहा इरेशनल मतलब रब ने बना दी जोड़ी, m + √n m - √n। तब थोड़ी करना है इक्वेशन में, जो टफ लगा छोड़ दो, जो आसान लगा कर लो। कभी कोई नॉकआउट का क्वेश्चन आया कर लो, पर करके पूरा जाना है। मैं डिफरेंशियल और इंटीग्रल भी करवाऊंगा बच्चों, इसलिए क्लास में बैठना, ट्रिक्स से ट्रिक्स बताऊंगा। ये आया ऐसे कर लो, ये आया ऐसे कर लो, मजा आ जाएगा। तुमने DCIC नहीं करा होगा ना, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, DCIC कब करवाने वाला हूँ। जब करवाने वाला हूँ वो लेक्चर मत छोड़ना, 2 घंटे में DC करवा दूंगा, 2 घंटे में IC करवा दूंगा। क्योंकि जो बच्चे बेटा एक एक दो दो नंबर से, देखना हर्षदीप बोल रहा है, हर्षदीप के अच्छा 43 में से 39 IQ है, मैं वाह 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 वाह,
बहुत अच्छे भाई, ऐसे भी बच्चे जो 43 में से 39, 43 क्वेश्चन करके आया हर्षदीप और उसके 39 आए, तो भाई बहुत अच्छा स्कोर है ना। ये तो स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे को। अगर वो डीसी और आईसी का वो ट्रिक्स से ट्रिक्स वाला लेक्चर अटेंड कर लेता तो हर्षदीप आज इंटर के अंदर होता। तो इसलिए छोड़ के नहीं जाना, पूरा सिलेबस, सारे चैप्टर करवाएंगे, सारे टीचर सारे चैप्टर करवाएंगे, और इसलिए तुम सारे लेक्चर्स में ईमानदारी से बैठो। फिर उसके बाद रिवीजन करोगे, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दोगे, एक दिन में 4 मॉक टेस्ट, 7 दिन में 28 मॉक टेस्ट। उसके बाद संभावनाएं ऑटोमेटिकली 2x 3x 4x हो जाएगी। चलो सर, तो एक रूट है 2 - √3, बहुत बढ़िया। तो दूसरा रूट बनेगा 2 + √3। देख क्या लिखा है पॉइंटर बना के, 2 - √3, तो दूसरा रूट 2 + √3। अब आ जाओ, अब इक्वेशन बनी x² माइनस सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। और अब अल्फा प्लस बीटा, एक 2 + √3, एक 2 - √3, -√3 + √3 कटा, 2 और 2 हो गया 4x, और 2 - √3 और 2 + √3, स्क्रीन पे देखते रहना बेटा, a - b इंटू a + b, क्या बना, a² - b²। बना बेटा a² - b², और a² - b² बना। तो बताओ क्या बनेगा, देखो अगली स्टेप में येलो से जो लिखा है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 4 - 3 1। ये तो सिंपल क्वेश्चन है ना बेटा। अगर ये आया एग्जाम में तो अपन करेंगे ना, कोई बात नहीं, कर लेंगे। शाबाश, नोट कर लो, फोटो खींच लो। सारा खेल किसका था, पॉइंटर का। पॉइंटर पे जो लिखा हुआ था ना 2 + √3 2 - √3, वो सारा खेल उस आया बच्चों समझ। लिखो बेटा, नोट करना, कोई सवाल आए तो पूछ। बताऊं बच्चों, हटाऊं स्क्रीन बेटा, आया समझ में, IMP3 हो गए बच्चों, बहुत बढ़िया जा रहे हो। IMP4, देख बेटा IMP4, एक्सरसाइज F, अगर रूट्स इक्वेशन के देके रखें 2x² + 8x - m³ इक्वल, तो बताओ m क्या होगा बच्चों। रूट्स अगर इक्वल दिए मतलब ये नेचर ऑफ द रूट्स का क्वेश्चन, तीन ही तरह के क्वेश्चन है। जो लीनियर होता है उसमें वर्बल वाले क्वेश्चन आते हैं, जो क्वाड्रेटिक होता है उसमें 3 आते हैं, इक्वेशन देकर रूट्स निकालो, रूट्स देकर इक्वेशन निकालो, और नेचर ऑफ द रूट। तो ये नेचर ऑफ द रूट का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन जो करा था हमने IMP1, वो इक्वेशन देकर रूट्स निकाले थे। IMP2 था रूट्स देकर इक्वेशन बनाई, और IMP3 है नेचर ऑफ द रूट। अब IMP4 पे जा रहे हैं। अब देख बेटा, उसने क्या बोला, रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है तो डी क्या हो जाएगा, 0। रूट अगर इक्वल है तो डी क्या हो जाएगा बेटा, तो डी क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। वेरी गुड। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है, b² - 4ac 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, b² - 4ac 0 है, तो अब ए बी सी की वैल्यू डाल दो, ए की जगह 2, बी की जगह 8, सी की जगह -m³। अपन ने तो बोला था उठा के लाना है, तो सामने वाले को घर से उठा के लाना है, जो कपड़े पहने वही उठा के बिठा देना है गाड़ी में, मतलब साइन के साथ लाना है, तो अपन साइन के साथ लेकर आ गए। तो अब ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह वैल्यू डाल दी, 64 + 8m³ इज इक्वल टू 0 की, 8m³ इज इक्वल टू -64, m³ इज इक्वल टू -64 अपॉन में 8, m³ इज इक्वल टू -8, m की वैल्यू -2। वेरी सिंपल, बोलो आया, है ना। कहाँ से पता चला सर कि ये करना है, मैं बोला ना रूट्स आर इक्वल, तो मेरे कान खड़े हो गए, अरे रूट्स इक्वल है, बहुत मजा आ गया। तो b² - 4ac 0 होना चाहिए, d 0 होना चाहिए। अगर बोलता रूट्स आर इमेजिनरी तो बोलता d 0 से छोटा होना चाहिए।
अगर बोलता कि रूट्स अगर वो बोलता कि रूट्स अनइक्वल है और रैशनल है, तो डी 0 से बड़ा होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, वही जो अपन ने भी चार्ट देखा। अगर वो बोलता कि रूट्स इरेशनल है, रब ने बना दी जोड़ी, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे सब अपन ने जो चार्ट में देखा था उसके मुताबिक अपन डी बना लेते, और डी से इक्वेट करते तो डी में एबीसी आता, एबीसी आता तो उससे आंसर आता। चले बाबू, बड़े बेटा, आदित्य भाई, हाँ, एफ का थ्री बहुत सिंपल है बेटा, मैं ओरल बता देता हूँ, मजा आएगा तेरे को। आदित्य, देख, फोर में कुछ भी जोड़ेंगे तो फोर से बड़ा ही आंसर आएगा, फोर में कुछ भी जोड़ेंगे तो फोर से बड़ा आंसर आएगा। ये 1 + √2 ये आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। ये तो रेगुलर बैच में हम बहुत चीर फाड़ करते हैं, यहाँ तो क्या तुम मान के चलो कि शेर को पिंजरे में बंद करके रखा है तुमने, प्रेरक सर को 2 घंटे के पिंजरे में बंद करके रखा है, तो भी शेर तो दहाड़ेगा पिंजरे में से। अब इस शेर की असली दहाड़ देखनी है यूट्यूब वाले बच्चों, तो आओ कभी हवेली पे, है ना। और बिल्कुल वो रेगुलर बैच जो डिटेल वाली कर दो, इससे धागे चीर फाड़ करते हैं। फिर भी अभी बताता हूँ कि बगैर देखे पेन कैलकुलेटर से आंसर कैसे निकलना है। और फिर देख, ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत है, क्योंकि माइनस हो जाएगा, 2 में से माइनस होगा तो 4 से बड़ा ही नहीं आएगा। आंसर नंबर बी, क्योंकि इसी में आंसर 4 से बड़ा आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चूरन चटकारे ट्रिक्स और शॉर्टकट्स है बेटा, जिससे एग्जाम में अगर शांत मन में रहे तो अपन एग्जाम में आंसर मार के आ जाएंगे। पर एग्जाम में हम वो कहाँ रहते हैं जो अभी बैठे हुए हैं। एग्जाम में तो तुम भयंकर हाइपर रहते हो। लड़कियां एक दिन पहले रोना धोना शुरू कर देती है, लड़के एक रात पहले गाली गलौज माँ बहन सब एक कर देते हैं मैथ्स की। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इतना प्रेशर स्ट्रेस लेकर, माँ बहन कोई गलत वर्ड थोड़ी, उसके आगे मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो ये ऐसा स्ट्रेस लेकर एग्जाम में जब तुम जाओगे तो अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है। तो मैंने बताया एग्जाम्पल कि व्यक्ति को अल्सर हो गया आंतों का, तो इतनी नेगेटिविटी लेकर जब तुम पेपर में जाओगे तो तुमको पेपर में सबसे पहले निगाह डिफरेंशियल इंटीग्रल और डिफिकल्ट चैप्टर पे ही पड़ेगी, और बोलोगे देखो, मैं जो सोच रहा था कि कितना गंदा पेपर आता है आ गया। तो जो अंदर है वही बाहर दिखता है, मुझे तो सब जगह अच्छा अच्छा दिखता है। तो प्लीज बेटा यार, तू अंदर ठीक कर यार, इतना स्ट्रेस और प्रेशर लेके नहीं कर। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, समझ में आया आदित्य भाई? अगर फोर में कुछ भी जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा? फोर से बड़ा ही आएगा। चाहो तो नीचे लिख सकते हो। हाँ, ये तो वक्त की सीमा है, इसलिए हम आईएमपी आईएमपी पे चल रहे हैं। भगवान न करे अगर किसी कारण से अटेम्प्ट ना हो और तुम एक आखिरी अपनी लड़ाई लड़ना चाहो, तो मेरे साथ आके सामने क्लास में बैठ के और अपने आप को 6 महीने का समय देके लड़ लेना, और फिर उसके बाद नहीं हो तो साला छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपन सीए के नाम का कोई और दान निपुण कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर अपन इस लाइन को ऐसे मत छोड़ना जब तक कि तुमने अपना बेस्ट इसमें ना दिया हो। चलो, पल्प पे लिख लेना, अगर फोर में कुछ भी ऐड करेंगे तो आंसर फोर से बड़ा ही आएगा। और कल बेसिक्स ऑफ कैलकुलेटर में मैं ऑलरेडी बताया था, आप जाके चेक करना, आपको मिलेगा ये। अलग हटूं बच्चों, नेक्स्ट की तरफ जाऊं। चैप्टर्स थोड़े बड़े हैं बेटा, इसलिए हम अभी सैट पे नहीं जा पाते हैं। पर जब छोटे छोटे चैप्टर आएंगे तो मैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी कराऊंगा, पर आप अपने लेवल पे करते रहना। सितंबर 24 का पेपर जरूर करवाऊंगा, वो तय रहेगा। अब बेटा देख, एक्सरसाइज एफ का क्वेश्चन नंबर 13, आईएमपी 5 खत्म। अगर एक रूट रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो बताओ पी क्या होगा? भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मैंने 5 क्वेश्चन आए ना, ये पांच पांच कुछ बार एग्जाम में आ चुके हैं। 25 क्वेश्चन स्कैनर के यही है। बस वैल्यू की जिद मत करना, वैल्यू बदलती रहती है। अगर एक रूट रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो पी क्या होगा? अब ध्यान से देखो, अगर एक रूट रेसिप्रोकल है दूसरे का तो पी क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। बहुत इजी क्वेश्चन, बच्चों जैसा। रेसिप्रोकल का मतलब पलटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A इज इक्वल टू 1। तो जो डब्बा मारा है वो लिखा है C इज इक्वल टू, मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर ये ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 में रूट से रेसिप्रोकल होंगे,
तो बच्चों ये जो ग्रीन से कर रहा हूँ ए और सी, ये दोनों सेम होंगे। बस बच्चे इसको रट लेते हैं कि सर रूट सेम है तो अपन ए इक्वल टू सी। नहीं बेटा, लॉजिक देख, ऊपर से लॉजिक से खींचते हुए आए। अल्फा 1/बीटा के बराबर है, क्रॉस करा, अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 है, सी ए के बराबर है। तो ऐसे में ये है। अब देख, तुझे पी और सी को देखना है अब इस क्वेश्चन में। देख आंसर हो गया, पी जो सी है वो ए के बराबर होना चाहिए। केवल इसको याद करना गलत है ना बेटा। ऊपर से नीचे जो अपन आए वो लॉजिक देख। एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू ए। दैट्स ऑल। तो सी इज इक्वल टू ए हो गया, वो पी ए के 5 के बराबर हो गया, काम अपना हो गया। बोलो मंजूर है? नोट करो, बहुत फेमस। गोले में देख, गोले में मतलब अगर किसी बच्चे को ये ट्रिक पता है और उस ट्रिक के पीछे लॉजिक पता है, वो तो खतरनाक होगा। वो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो सीधे 5 पे गोला मार देगा, क्योंकि उसको पता होगा कि सी और ए तो मैच होने चाहिए। तभी एक रूट दूसरे रूट का तो देखेगा और गोला मार देगा। ऐसे 30 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि अपने को करके ना, थोड़ा आंखों पे बेटा ऐसा पानी छिड़के आ जा, क्योंकि अभी तो खाना ही नहीं खाया है, जबकि आ रही है ना, खाने के बाद तो और आलस आएगा। 7 घंटे सोया करो ना, क्यों नहीं करते हो तुम ऐसा? रात को जगा मत करो बच्चों। तुमको क्लास में बैठ के 2-2 घंटे में एक एक चैप्टर पूरा अंदर एब्जॉर्ब करना है, तो तुम्हारी एक रात पहले की नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं करते हो ना, 6 घंटे से कम बिल्कुल नहीं सोना। दिमाग धीरे धीरे जड़ बुद्धि हो जाएगा। तुम क्लास में ऐसे बैठे रहोगे, उल्लू समान तो देखते रहोगे, आंखें यूं खोल कर समझ ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रात को नींद ही नहीं पूरी है ना। मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ जो हो रहा है स्वाभाविक है ना। तो थोड़ा सा ऐसा करने का बेटा, 6 घंटे कम से कम, मेरी तरफ से तो 7 घंटे। 7 घंटे की नींद हो जाए, क्योंकि अगला दिन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2-2 घंटे में एक एक चैप्टर टीचर करवा रहा है यार, इतना एब्जॉर्ब करना कोई मामूली काम थोड़ी यार। उसके लिए नींद होनी जरूरी। हाँ यार, कोई बात। मोहब्बत भी कर लेते हैं तो भी नींद उड़ जाती है, देख लेना। मोहब्बत हो जाए तुमको किसी से, आईसीआई से मोहब्बत ही तो हुई है अभी, नींद उड़ गई बहुत लोगों की। चलो नोट करो जल्दी जल्दी। तो लिखा सब बच्चों ने बेटा, आगे बढ़े? कोई मन में डाउट तो नहीं? चलो वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया सब हमको। स्क्रीन हटाओ बेटा। चल चलो, हो गया काम खत्म, लोड मत लो। दैट्स ऑल। अब क्यूबिक इक्वेशन आखिरी, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना बेटा। हाँ, क्यूबिक इक्वेशन आखिरी चीज आ रही है, फिर सितंबर 24 के पेपर पे जाऊंगा मैं। ये स्क्रीन पर आपके सामने रहेगा। आपको पूरा नहीं नोट करना है, मैं बताऊंगा क्या नोट करना है। जो काम का नहीं उसको छुपा दिया है। देख बेटा, जो राइट हैंड साइड पे काला काला पूरा कैलकुलेशन करा हुआ है, वो कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ जो डब्बे में लिखा है वो नोट करना है। और बताता हूं क्या करना है। देख, जो भी इक्वेशन, फिर मैं बड़ा करूंगा है ना, पहले ये फोटो खींचने वाली चीज है तो फोटो खींच ले। जो भी इक्वेशन ऐसी हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, जिसके 3 रूट्स बनते हैं, एक है अल्फा, एक है बीटा, एक है गामा, उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। एक बार बढ़िया अच्छा कैमरे का फोकस जमा के, तो ऊपर नीचे करके खचाक फोटो खींच ले। अब इसमें भी दो तरह के क्वेश्चन, पहले इक्वेशन दी जाए और रूट्स निकालो, और दूसरा रूट्स दिए जाए और इक्वेशन निकालो। पहला क्या बेटा? इक्वेशन दी जाए और रूट्स निकालो। और दूसरा क्या? रूट्स दिए जाए और इक्वेशन निकालो। ठीक है भाई। हाँ, इतना भी नहीं सोना बेटा कि 12 बजे सोता हूँ 9-10 बजे उठता हूँ। इतना नहीं, ज्यादा सोने से भी दिमाग जड़ बुद्धि हो जाता है बेटा, है ना। अति सर्वत्र वर्जते, हर जगह अति जो है वो वर्जित है। अब इक्वेशन दी है और रूट्स निकालना है। अब धीरे धीरे मैं उसको बड़ा करूंगा, हाँ, एक एक चीज को ध्यान से देखना। और दूसरा है रूट्स दिया जाए और इक्वेशन निकालना है।
दोनों के तरीके होंगे, पर हम एक एक ही तरीका नोट करेंगे, बच्चों को तकलीफ से बचाएंगे। अब इक्वेशन देके रखिए 1x³ बच्चों ध्यान देना, इक्वेशन देके रखिए 1x³, फोकस करो बेटा, बात नहीं। 1x³ -6x² प्लस 11x -6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन दिए ना, और बोल रहे हैं रूट्स निकालो। तो अपना दिल क्या बोलता है बेटा कि अपन रूट्स को उठाकर इक्वेशन में डालो, मत करो ऐसा। वो डब्बे में जो ट्रिक लिखी है वो जादू है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, अरे सर हमने पढ़ा था, याद आ गया, वेरी गुड। वहां दो रूट्स का टोटल था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो यहां पर भी तीन रूट्स का टोटल माइनस बी बाय। तुम तो रिलैक्स होकर यूं याद रखो, कुछ और भी नहीं याद रखा। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक में भी माइनस बी बाय, क्यूबिक में भी माइनस बी बाय। जय हो, बोलो सम ऑफ द रूट का क्वाड्रेटिक में भी फॉर्मूला माइनस बी बाय, क्यूबिक में भी माइनस बी बाय। जय जय सिया राम, और कुछ चाहिए ही नहीं हमको। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला वहां पर होता था सी बाय, यहाँ होता है माइनस डी बाय, बस इतना याद रख लिया तो काम हो जाएगा। वहां होता था सी बाय, यहाँ होता था माइनस डी बाय। एक हाथ ऐसे करो, वहां और यहाँ। अच्छा, हाँ इधर किधर किधर है? अच्छा ये वाला राइट करो, तो तुम राइट करो ना, तुम्हारा राइट करो। चलो तुम्हारा राइट करो, मैं ऐसे कर देता हूँ। वो ये कौन सा है? ये है क्वाड्रेटिक, और ये कौन सा है? क्यूबिक। चलो तो क्वाड्रेटिक में सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी बाय, तो बोलो माइनस बी बाय। और क्यूबिक में क्या होता है? माइनस बी बाय, सेम होता है, एक ही हाथ को चला रहे। अच्छा अब आ जाओ, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, हाथ ऐसा करो, हिलाओ, झर 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 हिलाओ, हाँ। इधर सम ऑफ द रूट क्या होता है? सी बाय, बोलो सी बाय। क्यूबिक में क्या होता है? माइनस डी बाय, बस दैट्स ऑल, याद रहेगा। अब इक्वेशन को देखो, 1x³ -6x² प्लस 11x -6 इक्वल टू 0। अब सम ऑफ द रूट, ध्यान से, सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट में चलो, वन, सम ऑफ द रूट, तो मैंने उधर जाके सम ऑफ द रूट निकाला माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय, इक्वेशन टॉप पे देखो जो लिखा हुआ माइनस बी बाय, तो माइनस ऑफ -6 अपॉन में 1, माइनस ऑफ -6 अपॉन में 1 क्या हो गया? 6। अब करेक्ट आंसर वो है जिसके चार ऑप्शन में टोटल करने पे 6 आ रहा है, दैट्स ऑल। करेक्ट ऑप्शन वो है जिसके चार ऑप्शन में टोटल करने पे 6 आ रहा है, ए से नहीं आ रहा है। 3 और 2 5 में से एक गया तो 4, बी से नहीं आ रहा है, 3 और 1 4 में से 2 गया तो 2, सी से नहीं आ रहा है 0, डी से 2 और 1 3 और 3 6, यहां से आ रहा है। बोलो आया समझ में? ऐसा, चले, आया, वेरी गुड। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर चलो। सर जरूरत नहीं, फिर भी चलो एक मिनट डबल चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? बोलो। हाँ माइनस डी बाय, तो अपन इक्वेशन में माइनस डी, अब स्क्रीन के टॉप पे जाओ और वहां पर माइनस डी चेक करो क्या है? 6, माइनस उसके आगे और लगा दो माइनस डी प्लस 6, अपॉन में ए क्या दिया है स्क्रीन के टॉप पे राइट में? 1 है, 1 तो 6/1 6, प्रोडक्ट भी 6 ही आ रहा है। अब ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन डी में देखो प्रोडक्ट करने जा रहे हो, तो प्रोडक्ट भी 1 × 2 3, सॉरी 1 × 2 2, 2 × 3 6 आ रहा है। तो डबल चेक लग गया, सम भी लगा दिया प्रोडक्ट भी लगा, जबकि जरूरत नहीं है। अपना तो काम सम से हो जाता है भाई। क्वाड्रेटिक में माइनस बी बाय होता है, और जब क्यूबिक में आते हैं तो भी माइनस बी बाय होता है। अपने तो एक ही चीज से काम खत्म हो जाएगा, पूरा क्यूबिक खत्म हो जाएगा, अगर बस इतना याद रख लिया कि क्वाड्रेटिक में भी माइनस बी बाय है और इधर भी माइनस बी बाय। तो जब वो आंसर देगा तो आंसर में सम लगा के देख लेना मयंक भाई, आंसर में सम लगा के देख लेना, और जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें माइनस बी बाय लगा के देख लेना, जिससे मैच हो जाए वो करेक्ट आंसर। बोलो मंजूर है? नेक्स्ट की तरफ जाएं। अब अगर रूट्स दिए जाएं तो इक्वेशन कैसे निकालना है? हटा लूं, फोटो तो खींच ही लिया था। अब एक आखिरी फोटो ये खींच, ले बेटा आखिरी फोटो ये खींच, तो बेटा कैमरा जमा, तो बच्चा कैमरा जमा, कैमरा जमा, जम गया? बोलो।
जाए जी, बोलो सर। अब देखो बेटा क्या बोला जा रहा है इसमें। अब भाई इसको देखना, मजा आएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आनंद आ जाएगा। रूट्स दिए, इक्वेशन निकालना है, देसी तरीका, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। विदेशी तरीका, अब ये लंबा है, जरूरत नहीं पड़ती, याद हो जाए तो कर लेना, नहीं याद हो तो जाने देना, इधर देसी कर लेना, क्योंकि देसी छोटा है। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। पर विदेशी अभी याद करवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। विदेशी दिखने का बड़ा है बड़ा छोटा। देखो, अगर तुमको रूट्स दिए गए लेफ्ट हैंड साइड पे देखो 1 2 3, तो अगर आपको रूट्स दिए गए 1 2 3, तो एक्स माइनस अल्फा की जगह 1, एक्स माइनस बीटा की जगह 2, एक्स माइनस गामा की जगह 3, और फिर ब्रैकेट सॉल्व करो। घचड़ पचड़ मत करो यार, बच्चा प्लस माइनस की गलती करता है दोस्तों, मेरी बात समझो। परंतु अगर तुमने राइट वाला याद कर लिया, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आता नहीं है, तो टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा और फटाक से हो जाएगा काम। तो ऐसे याद करेंगे, देखो एक्स क्यूब, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वेयर, ऐसी उंगलियां खोलना मेरे साथ साथ, उंगलियां खोलो। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स कांस्टेंट, वापस से एक्स क्यूब, यूट्यूब वाले बच्चों तुम भी, एक्स स्क्वेयर, एक्स कांस्टेंट। अब इधर देखो, ऐसी उंगली को टच करना है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, वापस से प्लस माइनस, प्लस माइनस, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स कांस्टेंट, एक 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 कम हो गए। यहां तक याद हो गया है ना, याद भी कर लेंगे। अब उसके बाद में वो जो दिया है पिंक से, वो देखो यहां पर, येलो से, येलो से, ये देखो, ये सम ऑफ द रूट आएगा। दूसरी वाली उंगली पे सम ऑफ द रूट है, आखिरी वाली उंगली पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, याद रह जाएगा। और बीच वाली उंगली पे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना। पहली पे सम है, आखिरी पे प्रोडक्ट है, और सम और प्रोडक्ट दोनों को मिला दो तो बीच वाली उंगली पे सम ऑफ प्रोडक्ट है। पहली पर सम है, आखिरी पे प्रोडक्ट है, और सम और प्रोडक्ट वर्ड को मिला दो तो बीच वाली पे सम ऑफ प्रोडक्ट है। आया। अब यहां पर ध्यान देना, अब देखो जरा, अल्फा बीटा गामा की जगह 1 2 3 रख दिया, आखिरी वाले में देखो 1 2 3 का मल्टीप्लीकेशन रख दिया, और बीच वाली में देखो 1 2 1 3 2 3 का मल्टीप्लीकेशन रख दिया, 1 2 1 3 2 3 का, और करा तो आंसर। ये ऐसी ट्रिक से बच्चों आईआईटी में क्यूबिक आता है, और आईआईटीएंस इस ट्रिक से कर लेते हैं क्यूबिक। अगर रूट्स दिए तो इक्वेशन निकालना राइट हैंड साइड पे, जो अपन ने विदेशी करा, लेफ्ट हैंड साइड पे देसी तरीका लंबा था। और अगर इक्वेशन दी और रूट्स निकालना है तो बहुत सिंपल है, इक्वेशन दी और रूट्स निकालना है तो अपन ने समझ लिया, सम ऑफ द रूट भी माइनस बी बाय, प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी माइनस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट इधर सी बाय, और क्यूबिक में गए तो माइनस डी बाय। करो, नोट कर लो, या फिर फोटो खींच लो। 5 फोटो वो खींचे होंगे और 2 3 फोटो ये खींचे होंगे, इतने 8 10 स्क्रीनशॉट में तो तुम्हारा काम हो जाएगा भाई। वो स्क्रीनशॉट ही पढ़ के चले जाओगे एग्जाम के पहले, जहां जहां मैं बोलूंगा फोटो खींचो तो लेते जाने का। हर चैप्टर में मैक्सिमम 10 फोटो खिंचवाऊंगा, 10 खचक 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 खचक, उसको स्टार बनाओ, मोबाइल में ट्रांसफर करो, चैप्टर का नाम डालो इक्वेशन, ये तुम्हारे नोट्स तैयार हो गए। बोल रहा हूँ कुछ करने की जरूरत नहीं, यूट्यूब वाले बच्चों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके फोटो खींचो, खचक 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 खचक, उसको स्टार मार्क कर लो, तो वो स्टार कैटेगरी में चले जाता है, उसको एक फोल्डर बना लो, इक्वेशन, इक्वेशन, आरपीआईएल, ऐसे 10 10 फोटो के अंतर्गत काम हो जाए। नोट करो बच्चों, मतलब फोटो खींचो, नोट करने का समय कम रहे। चले बच्चों, जाए नेक्स्ट की तरफ। चलो, हटाऊं स्क्रीन, आ जाओ, हटा दूं बच्चा, आइए। अब नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं भाई। इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं, कोई लोड नहीं, कोई लोड नहीं, मस्त आ जाओ सीधे सितंबर 24 के पेपर में। बच्चों बादब बामुलायजा होशियार, ये आ गया तुम्हारा सितंबर 24 का पेपर बेटा। और अब ध्यान से देखो क्या करें, 2 मिनट, अब लोड हो रहा है पेपर।
ये रहा। और सर हमको ये पेपर चाहिए, तो है बेटा ऑलरेडी, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें जाओ, आपको मिलेगा बेटा ये। देख, 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन करेंगे, फिर आज का एपिसोड समाप्त करेंगे। आपको फोटो खींचने की भी इजाजत है बच्चों। देखो ध्यान, पहला ग्रीन, दूसरा येलो, फिर तीसरा ग्रीन, चौथा येलो, ये इस बार का पेपर। एक नंबर में 2 डिजिट है, क्या हमने अभी करा था ये क्वेश्चन? अगर टेंस प्लेस पे जो आने वाला नंबर है वो 3 गुना है जो यूनिट प्लेस पर आने वाला नंबर है, जो ये होता है ये यूनिट होता है, ये जो होता है ये टेंस होता है, तो टेंस प्लेस पर आने वाला नंबर यूनिट प्लेस का 3 गुना है, ये गलत। ये यूनिट, ये टेंस, 3 गुना है, हाँ ये सही है। ये 3 गुना है, डी वाला, ये भी सही है। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन गलत करा है, ये चारों क्वेश्चन अभी मैं आपके सामने रखूंगा, तो देखो 1 नंबर 2 नंबर से बच्चे बेटा फेल होते हैं ना। ये 54 भी सब्सट्रैक्टेड, ध्यान से देखो बेटा, 54 घटाया, देन द डिजिट आर रिवर्स, रिवर्स होने चाहिए, तो 54 माइनस करा तो बोलो 39 आया। क्या बच्चों 93 39 उल्टा होता है? तो ये आंसर सही है। और देखो सच बोलना साहस का काम है, कायर व्यक्ति सच नहीं बोल सकता। ये मेरा नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी जी का स्टेटमेंट है। क्या मेरे सामने कोई साहसी बच्चा है जो ईमानदारी से स्वीकार करे और बोले कि सर मैंने ये क्वेश्चन गलत करा था या मैंने छोड़ दिया? हाथ ऊपर करो। कोई आप में से 39 पे तो नहीं रुका है बेटा? आप में से नहीं तो आप इंटर की बैच में हो। पर मेरे 4-5 बच्चे देखो ऑनेस्ट है। और साहस, बहुत हिम्मत चाहिए बेटा। यूट्यूब माफ करना बेटा, सामने बैठकर और स्वीकार करना हिम्मत है, ऑनलाइन रहकर भी स्वीकार करना हिम्मत है। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर का फॉर्मेट दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। आज का समापन गुलाब जामुन से ही करूंगा, मैं फॉर्मेट दूंगा तुमको। हाँ हाँ, दिखा। क्या ये समझ में आया जो मैंने लिखा? अब क्वेश्चन नंबर 6। एक पर्सन ने 2 एप्पल और 5 बनाना खरीदे, फोकस करो बच्चों, और 90 रुपए के खरीदे। एक व्यक्ति ने 2 एप्पल और 5 बनाना खरीदे और 90 रुपए के खरीदे। बाद में उसने दूसरी दुकान पे गया, तो शॉपकीपर ने बोला, लेटर विजिटेड टू अनदर शॉप विद द शॉपकीपर टोल्ड हिम, इफ यू गिव मी 50 एंड 1 बनाना आई कैन गिव यू 3 एप्पल। वो भलता ही कोई मैथमेटिशियन था अपने जैसा बिछड़ा कलाकार, तो दूसरी दुकान पे गया, तो उन्होंने बोला भाई साहब अगर तुम मेरे को 50 रुपए दे दोगे। देखो काम क्या करा उसने, 2 एप्पल और 5 बनाना तो 90 रुपए के हैं, पर वो दूसरी दुकान पे गया, उसने बोला भैया अगर तुम मेरे को, वो अलग ही खिलाड़ी निकला, 50 रुपए दे दोगे और एक केला दे दोगे, तो मैं तुमको 3 एप्पल दे दूंगा। वो अलग ही इक्वेशन बना रहा है। ऐसा कौन सा भलता दुकानदार मिल गया बेटा जिसने बोला 50 रुपए और एक केला दे दो तो 3 एप्पल दे दूंगा? तो होगा कोई दिल जला मैथमेटिशियन। तो ही एग्रीड टू द आइडिया, आइडियल गलत लिखा है, आइडिया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड 1 बनाना? तुम तो बताओ भाई साहब, 1 एप्पल और 1 बनाना की कॉस्ट क्या है? 1 एप्पल और 1 बनाना की कॉस्ट क्या है? तो चलो बेटा, सबसे पहली इक्वेशन को देखो तुम, 2x, और उसके साथ में क्या देके रखा है, 5y इज इक्वल टू 90। भाई एप्पल x रुपए का और बनाना y रुपए का, चलेगा? ये हो गया जी 90, तो ये x और y बना दिया। ये तो सिंपल थी सर इक्वेशन। यस, अब दूसरी इक्वेशन देखो, अब सेकेंड इक्वेशन को चेक करो। अब वो बोल रहे हैं 50 रुपए आप दे दो, 50, और प्लस आप दे दो 1 बनाना, बनाना कितने का था, y इज इक्वल टू 3x, तो मैं 3 एप्पल दे दूंगा। भाई एप्पल दे दूंगा मतलब पैसा बराबर हो जाएगा, तो 3 एप्पल 3 × x, एप्पल की कीमत x, और ये। अब कौन सा आंसर सही है? पहला ऑप्शन 15 10 रख के देखो, 2 × 15 30, 30 प्लस 50, तो 30 प्लस 50 80, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी पे जाओ, 50 प्लस वाई की जगह 15, 50 प्लस 15 65, और 3 × x की जगह 10 रखा तो 30 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, 10 और 20, x की जगह 10 रखा तो 20 प्लस 20 × 500,
100 प्लस 20 120, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन 20 और 10, जो कि क्या था, x और y। तो 50 प्लस 10 60 इज इक्वल टू थ्राइस इनटू x, मैच हो गया। बोलो आया समझ में? That's all। मंजूर है भाई? ये था वो। क्या, आगे बढ़े। अब ये पूछना मुश्किल होगा कि ये करा, उल्टा पूछ रहा, करा किसी इस अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन, और शाबाश, और सही करके आए थे। और एक तरफा फिर तो यार अच्छा जा रहे हो यार, मेरी नज़र में येलो जोन का क्वेश्चन था ये। बहुत अच्छे यूट्यूब वाले बच्चों, आप में भी कोई बच्चों ने करा हो तो बोलना, क्योंकि यहाँ तो मेरे सामने बैठी है भीड़, बोल रही कर रहा है। आगे बढ़ जाऊं, आखिरी दो क्वेश्चन। अगर एक रूट इक्वेशन का 1 है तो बताओ के क्या होगा? भाई साहब, जैसे बच्चे माँ बाप को सेटिस्फाई करते हैं, वैसे रूट बच्चे ही तो हैं इक्वेशन रूपी माँ बाप के, तो रूट्स हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो उन्होंने बोला एक रूट 1 है तो के क्या होगा, तो 1 डाल दो। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 3 माइनस टू उधर चला गया +2, तो के क्या हो जाएगा? बहुत बार आ चुका है, सही बोला। तो के 2 हो गया। मतलब वो अल्फा बीटा तो कुछ आया ही नहीं ना, और ये इजी आ गया। और अपन सोच रहे थे कि यार इक्वेशन बहुत टफ चैप्टर है ना, अभी लिखा था ना आदित्य साहू, आज पता चला इक्वेशन इतना हार्ड है कि पहले तो करा ही नहीं था, तो अब आज पता चला है ना। या करा था तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन कर लिए थे, या टीचर ने भी एकदम सुपरफिशियल सुपरफिशियल करा दी कि बेटा तेरे को टफ लगना ही नहीं चाहिए। बोल कैसा पढ़ा, बोले 1 नंबर, क्योंकि वो अच्छे वाले क्वेश्चन तो छुपा के रखे थे। कई बार ऐसा होता है, मजबूरी में करना पड़ता है भाई। तो बच्चे को लगता है मजा आ गया, बहुत इजी है, तो वो तो एग्जाम में पता चलता है अल्फा बीटा के जब क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अपनी किताब में तो है वो सब 40-45 में पूरा अल्फा बीटा है। पर उसको देखकर पेपर थोड़ी छोड़ना है, चैप्टर थोड़ी छोड़ना है, इजी आ गया। अपन सोच रहे छोड़ के जाओ, पता चला इजी हो गया। इसलिए पूरा सिलेबस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, अगर एक रूट क्यूबिक इक्वेशन का -1/3 है तो दूसरे दो रूट क्या होंगे? अब इसको येलो जोन डाला है। एक रूट इक्वेशन का -1/3 है तो दूसरे दो रूट क्या होंगे? भाई एक रूट अगर -1/3 है तो दूसरे दो रूट क्या होंगे? तो एक रूट अगर -1/3 है, ये रहा, तो दूसरे दो रूट आप ऑप्शन से उठा लो। एक रूट अगर -1/3 है तो दूसरे दो रूट ऑप्शन से उठा लो। ऑप्शन से उठाओगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन से उठाओगे तो 3 - 1 2, और 2 में से 1/3 गया तो 2, 3 - 1 2, और 2 में से 1/3 चला गया, मतलब 0.33 गया। तो मन में ही सोच लो, 2 में से 0.33 गया तो 1.666666, तो वैल्यू क्या आ गई? 1.6666, जो कि देखो ये लिखा हुआ है 1.6666 लेफ्ट हैंड साइड पे। अब अपन को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a से भी मैच होना चाहिए। एक बार ऑप्शन से उठाओ, एक बार इक्वेशन में डालो, इक्वेशन से देखो और एक बार ऑप्शन से देखो। इक्वेशन का -b/a और ऑप्शन की वैल्यू मैच होनी चाहिए। इक्वेशन का -b/a जिस पे गोला मार रहा हूं ध्यान देना, माइनस ऑफ -b -5 अपॉन में a की जगह पे 3, माइनस और -5 अपॉन में a की जगह पे 3, क्या बना 5/3, क्या बना 1.66। और जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट, वो भी क्या है 1.66। तो एक बार हमको ऑप्शन से देखना पड़ता है राइट में जो लिखा है, एक बार हमको इक्वेशन से देखना पड़ता है -b/, जिधर से मैच हो जाए वो करेक्ट आंसर। बोलो मंजूर? तो इतना हार्ड नहीं था बेटा जैसा हम सोच। बोलो। हाँ बिल्कुल से आदित्य, इतना इजी था और देख छोड़ के आ गया। यही बोलना चाहता हूँ बेटा, जब हम सब जुड़े हुए हैं तुम्हारे साथ में और तुमको सारे चैप्टर करवाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि बोल दिया पूरे चैप्टर का भी तुम पूरा वहां पर प्रीमियर देखोगे, पूरे अकाउंट के चैप्टर, पूरे लॉ के चैप्टर, पूरे इको के चैप्टर, पूरे क्यूए के चैप्टर, और सब कुछ यूट्यूब पे फ्री है बेटा। तो तुमको भी फायदा हो और कोई जरूरतमंद हो, हाथ जोड़ के विनती है, गुरु दक्षिणा में इतना देना बेटा कि किसी तक पहुंचा देना जो जरूरतमंद हो। एक बच्चा पास होगा, घर में दिवाली मन जाएगी जब रिजल्ट आएगा जनवरी एंड या फरवरी में। करोगे बच्चा?
चलो, है ना। तो यहाँ पर एंड करते हैं बच्चों। आज शाम को टेस्ट किसका है? आज इक्वेशन। अब जाके अपने यूट्यूब चैनल पे देखो कौन सा टेस्ट है कल, कौन सा चैप्टर आ रहा है कल, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चेक करो। तुमको टाइम टेबल देखना सिखा दें एक बार बेटा, देख लो। कोई बच्चा जाओ अपने चैनल पे चेक करो कल क्या आ रहा है, क्यूए में चेक करो आप। और ग्राफ का टाइम कितने बजे का डाला हुआ है अपना? कितने बजे स्टार्ट होगा कल लेक्चर? 11। पर 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो कल 12:30 बजे तक ही खत्म हो जाएगा। या भले 2 घंटे ले लेंगे और एक आधे घंटे में उसका अपन जाके सेट करके आ जाएंगे, है ना। करेंगे भाई, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।